क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत अच्छा है। छोड़िए ना। अनु, तुमने क्यों इसे घर बुलाया? क्या तुम मुझे सिखाओगी? हम जो चाहे करें, तुम्हें क्या लेना देना। अनु, तुम अभी ये सब वापस रख दो, इसे बाहर निकालो और मैं भूल जाऊंगी कि मैंने कुछ देखा। दीदी, आप इतनी अच्छी हैं, मुझे आपका शुक्रिया कैसे करना चाहिए? दीदी, बताइए यह तोहफा कैसा लगा? तुम्हारे माता पिता आ गए। दीदी, प्लीज मुझे मत मारिए। अनु, क्या हुआ? तीसरे भाई, दीदी को मत डांटिए। मेरी ही गलती थी, इसलिए उन्होंने वाइन मुझ पर फेंक दी। आपकी ट्रॉफी भी टूट गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ईशानी? तीसरे भाई, मैंने नहीं किया, ये अनु ने। यह कौन है? इसने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? मजले भाई, मेरी गलती है। मैंने दीदी को उनके बॉयफ्रेंड के साथ देखा। अब उनसे मत पूछिए। आखिर दीदी और उनका बॉयफ्रेंड अभी डेट पर हैं। बदतमीज। शर्मा निवास इंद्रनगर का नाम है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे गुंडे वाली के साथ रहने की? पापा, मैंने नहीं किया। सुन लीजिए, आपकी बेटी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अब शर्मा निवास की जायदाद में मेरा भी हिस्सा होगा। पापा, ईशानी, तुम्हारा लड़ना और चोरी करना ठीक था, पर इस गुंडे का बच्चा, क्या हमें मारना चाहती हो? इसे अनाथालय से लाना ही नहीं चाहिए था। पापा, ऐसा कुछ नहीं है, अनु झूठ बोल रही है। उल्टा, अनु पर इल्जाम मत लगाओ। मैंने तुम जैसी बेशर्म चीज क्यों पैदा की? पापा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए। इशू, मैं गेस्ट हाउस जा रहा हूँ कमरा बुक करने। इंतजार रहेगा। मैं तुम जैसी बेशर्म लड़की को नहीं जानता। गिर चुकी हो तुम, निकल जाओ यहाँ से। शर्मा निवास में तुम्हारा स्वागत नहीं। पापा, माँ, मैं उस आदमी को नहीं जानती। बड़ी मुश्किल से मुझे परिजन मिले हैं। आप मेरे लिए सबसे बढ़कर हैं। मैं भला ऐसा काम क्यों करूंगी जिससे आप नाराज हो? पापा, अगर हो सके तो दीदी को रहने दीजिए। उन्हें और उनके बच्चे को सड़क पर तो नहीं छोड़ सकते। एक नाजायज बच्चा शर्मा निवास से रिश्ता जोड़ेगा? अभी निकल जाओ, शक्ल मत दिखाना अपनी। पापा, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम तो झूठी हो। जब से शर्मा निवास आई हो, क्या कभी सच बोला है? चीजें तोड़ना, माँ के गहने चुराना, अनु को परेशान करना, क्या कभी कुछ माना है? अभी बाहर निकलो। शर्मा निवास की सिर्फ एक ही बेटी है, अनु। पापा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सब अनु ने किया। बस करो। अनु पर इल्जाम मत लगाओ। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। बाहर निकल जाओ। आज के बाद शर्मा निवास से तेरा कोई लेना देना नहीं। सोचा नहीं था ना दीदी? जिन परिजन को खुश करने की कोशिश की, वो मुझ जैसी सौतेला नाजायज बेटी के साथ हैं। अनु, तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि मैं चाहती हूँ शर्मा निवास की बेटी सिर्फ मैं रहूं। वैसे भी आज के बाद मेरी जगह लेने वाला कोई नहीं बचेगा। क्या तुम मुझे मार दोगी? बिल्कुल सही समझा। इसे खत्म करो। आप सब मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते?
दीदी, अपनों से धोखा खाना बहुत दर्द देता है ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बहन तुम्हें इस दर्द से आजाद कर दूंगी। अर्जुन शर्मा की ऐसी बेटी नहीं हो सकती। निकल जाओ, फिर कभी शक्ल मत दिखाना। इसे अनाथालय से लाना ही नहीं चाहिए था। मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। मेरी ऐसी कोई बहन नहीं है। शर्मा निवास की अब सिर्फ एक ही बेटी है। बाहर निकल जाओ, शर्मा निवास में तुम्हारा स्वागत नहीं। अगर अगला जन्म हुआ तो मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। क्या मैं मर नहीं गई? ये जगह, माँ, मैंने सच में आपका कंगन नहीं लिया। ईशानी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, माँ का सोने का कंगन चुरा लिया। मैंने नहीं लिया। अभी भी झूठ बोल रही हो? माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं उस कमरे में गई ही नहीं। कोई पछतावा नहीं है। आज बाहर कुत्ते के घर में सो, जब तक गलती नहीं मानती घर के अंदर कदम मत रखना। क्या मैं 5 साल पीछे आ गई हूँ, जिस दिन अनन्या ने मुझे फंसाया था? मैं कितनी बेवकूफ थी। मेरे पास अनन्या की चोरी का सबूत था, फिर भी परिवार के लिए मैंने सब सह लिया। ईशानी, अपनी गलती का एहसास हुआ? दीदी, प्लीज माफी मांग लो, वरना आज रात तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा। घर वालों को और परेशान मत करो। हाँ, मैं गलत थी। चलो, मान लिया तो ठीक है, इस बार छोड़ रही हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने फिर चोरी की तो देख लेना। मिसेज दत्तू मेहता, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मेरी गलती ये थी कि मैं 3 साल पहले शर्मा निवास आई, वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। क्या कहा तुमने? मैं आपकी सगी बेटी हूँ, पर आपने मुझे कभी अपना नहीं माना और इस गोद ली हुई बेटी को पलकों पर बिठा रखा है। बदतमीज, मैंने तुम्हें खिलाया पहनाया और तुम इतनी एहसान फरामोश निकले। अनाथालय से आई है ना, संस्कार तो होंगे नहीं। हाँ, मैं एहसान फरामोश हूँ। मैं अनाथालय में पली बड़ी बिना संस्कारों वाली एहसान फरामोश। पर उसका क्या, जिसे आपने खुद पाला, जो घर में ही चोरी करे, क्या वो संस्कारी है? अनन्या पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? माफ करना, मेरे पास अनन्या की चोरी का सबूत है। सबूत? कैसा सबूत? मिसेज दत्तू मेहता के कमरे के बाहर गलियारे में सीसीटीवी तो होगा ही। सोने की चूड़ी किसने चुराई, सीसीटीवी देखकर पता चल जाएगा। वहाँ सीसीटीवी कैसे हो सकता है? अनु, तुम घबरा क्यों रही हो? क्या सच में तुमने चुराया है? मजले भाई, मुझ पर भरोसा कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। कोई बात नहीं अनु, हमें तुम पर यकीन है। मम्मी, जल्दी से सीसीटीवी फुटेज निकालिए ताकि अनु बेगुनाह साबित हो और इस बदतमीज औरत का मुंह बंद हो जाए। सीसीटीवी? मम्मी, अब आप क्या सोच रही हैं? वो इसलिए हिचकिचा रही हैं क्योंकि उन्होंने फुटेज देख ली है। मम्मी, क्या सोने का कंगन सच में? मैंने फुटेज देख ली है, चोर ईशानी शर्मा ही है। ये है मेरी माँ, जो सही गलत नहीं समझती और जिसका दिल कभी नहीं पिघलता। चोरी करके भी तुम्हें पछतावा नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। क्या तुम अपनी गलती मानती हो? मैं नहीं मानती। मानती है या नहीं? अपनी गलती मान। मैं नहीं मानूंगी। आपने मुझे 3 बार मारा। पहला थप्पड़ जन्म देने के एहसान के लिए, दूसरा थप्पड़ पालने पोसने के एहसान के लिए, तीसरा थप्पड़ शर्मा निवास से मेरा खून का रिश्ता तोड़ने के लिए। आज के बाद मेरा आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। दीदी, आप गुस्से में ऐसा कैसे कह सकती हैं? मम्मी ने आपकी भलाई के लिए मारा, आप उनसे जुबान कैसे लड़ा सकती हैं? मम्मी, आप गुस्सा मत होइए, दीदी बस नखरे दिखा रही हैं, आप उनकी बात का बुरा मत मानिए। मेरे सामने ये नाटक बंद करो। अनन्या शर्मा, हमारा हिसाब बाद में होगा। और तुमने मुझे जो दर्द दिया है, मैं उसका एक एक पल का बदला लूंगी। मुझे बदला लेना है, पर मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैडम, घर खरीदना है, नया प्रोजेक्ट है, फायदे का सौदा है। रुको,
अगले 5 साल रियल एस्टेट गिरेगा। इंद्रनगर के रियल एस्टेट दिग्गज सिंघानिया ग्रुप दिवालिया होगा। अद्वैत सिंघानिया डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर लेगा। अगर मैं अद्वैत की मदद करूं तो वो मुझे लाखों देगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। रुको, ये क्या हो रहा है? मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपसे एक डील करनी है जो जुड़ी है सिंघानिया ग्रुप की किस्मत से। सर, मुझे एक मौका दें, मैं ग्रुप को बचा सकती हूँ। हमारा सिंघानिया ग्रुप इंद्रनगर में नंबर 1 है और दुनिया के टॉप 100 में भी हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। मिस्टर सिंघानिया, माफ कीजिएगा, देर हो गई, रास्ते में ट्रैफिक था। चलिए अंदर बात करते हैं। खड़े क्या हो, इसे बाहर निकालो। ईशानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कहीं भी रहूं, तुम्हें उससे क्या? दफा हो जाओ और घर जाओ, मेरे काम में दखल मत दो। माफ करना, अब मैं शर्मा परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, तो मुझे हुक्म मत सुनाओ। तुम बस करो, तमाशा कहीं और जाकर करो। असिस्टेंट खन्ना, इन्हें बाहर छोड़ो। मिस्टर सिंघानिया। मैम ईशानी शर्मा, कृपया आप जाइए। ईशानी, हिम्मत है तो शर्मा निवास कभी मत आना। मिस, आप खुद जाएंगी या मैं मदद करूं? नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। मुझे अद्वैत का निवेश चाहिए, बदले का यही इकलौता मौका है। मिस्टर सिंघानिया, वो 2 घंटे से बाहर खड़ी है, क्या उसे अंदर बुलाऊं? तुम्हारे पास 1 मिनट है। मिस्टर सिंघानिया, अगले 5 साल रियल एस्टेट में भारी गिरावट आएगी। इससे सिंघानिया ग्रुप पर बुरा असर पड़ेगा और वो दिवालिया हो सकता है। क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मिस्टर सिंघानिया, रियल एस्टेट की ये चमक सिर्फ दिखावा है। ये एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है। अगर तुम्हारी बात सच है तो सिंघानिया ग्रुप खुद को कैसे बचाए? अगर आप मुझ पर भरोसा करें और पार्टनरशिप करें तो मैं सब कुछ बता दूंगी और सिंघानिया ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊंगी। मैं पार्टनरशिप के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। कैसे साबित करूं? मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा 6 महीने के भीतर। अगर तुमने 10 लाख कमा लिए तो मैं डील पक्की करूंगा। आर्यो, सिंघानिया ग्रुप के साथ डील का क्या हुआ? पूछिए मत, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन ईशानी ने सब बिगाड़ दिया। मुझे लगता है वो रंजिश पाल रही है और बदला ले रही है। रंजिश? बड़े भाई, आपको नहीं पता, ईशानी ने हमारी माँ का सोने का कंगन चुराया और माना भी नहीं। उसने बहस की और अनु को थप्पड़ मारा। देखिए अनु का चेहरा अभी भी लाल है। ईशानी ने हद पार कर दी है। मैं अभी उसे फोन करता हूँ, उसे वापस बुलाकर अनु से माफी मंगवाता हूँ। वो वापस आ गई। अब देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाता हूँ। ईशानी का फोन नौकरानी के कमरे में क्यों है? क्या वो यहीं रहती है? उसे वापस आए 3 साल हो गए। क्या वो 3 साल से यहीं रह रही है? हमारे घर में हर कमरा इससे बड़ा है। कमला काकी। जी श्रीमान। क्या ईशानी वापस आई थी अपना सामान लेने? बड़ी बिटिया नहीं आई। तो ये इतना साफ क्यों है? किसने सफाई की? शर्मा निवास में इन 3 सालों में उनके पास बस 2 सेट अनाथालय वाले कपड़े थे। वहाँ कुछ था ही नहीं जो वो ले जाती। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े? क्या पापा, माँ ने कुछ नहीं दिलाया? और फ्रॉक की बात करें तो एक है उनके पास, यही वाली। बड़ी बिटिया ने इसे बस एक बार पहना और फिर वैसे ही यहाँ रख दिया। बड़े भाई, ये फ्रॉक जो आपने अनु के लिए ली बहुत बड़ी है। अनु को पसंद नहीं आई। पसंद नहीं तो फेंक दो। लेकिन इसे फेंकना तो बर्बादी होगी। क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? ईशानी, बड़े भाई, ये तुम्हारे लिए है, इसे पहन लो। सच में? शुक्रिया बड़े भाई। ये मेरी पहली फ्रॉक है, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। मैंने ये ड्रेस देखी थी। बड़ी बिटिया ने इसे पहली बार पारिवारिक दावत में पहना था जब मेहमान आए थे।
इन 3 सालों में वो अक्सर दिन रात बाहर छोटा मोटा काम करती थी। वो बहुत कमजोर हो गई थी। तब ये ड्रेस उन पर ढीली लग रही थी और लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें काम क्यों करना पड़ा? उनके खर्च के पैसे कहाँ गए? कहाँ खर्च किए उन्होंने? बड़ी बिटिया का महीने का खर्च सिर्फ 600 रुपए था। 600 रुपए? नामुमकिन। माँ, आप ईशानी को हर महीने सिर्फ 600 रुपए देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी बिटिया, वाकई सिर्फ 600। ऊपर से आप लोग नाराज रहते थे, पेट भर खाना नहीं मिलता, भूखी रहती थी। पिछले 2 सालों में वो खुद ही ब्रेड खाकर गुजारा करती थी। लेकिन श्रीमान और श्रीमती, आप तो जानते ही हैं, लड़कियों के खर्चे कम नहीं होते। और फिर हर महीने के वो दिन 600 रुपए काफी नहीं थे। जब वो वापस आई, मुझे लगा वो पैसे उड़ाएगी, इसलिए मैंने उसे 600 दिए। फिर बाद में मैं पैसे बढ़ाना भूल गई, पर इसमें मेरी गलती नहीं है। उसने खुद कभी पैसे नहीं मांगे। अगर दीदी मम्मी से पैसे मांगती तो मम्मी जरूर दे देती। हाँ, और वो बाहर छोटे मोटे काम करती है। कितनी शर्म की बात है। ऐसा लगता है जैसे शर्मा निवास उसे पाल नहीं सकता। वो बेचारी कैसी जिंदगी जी रही थी। इतनी बड़ी बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? जी, बड़ी बिटिया ने ही मुझसे मिन्नत की थी कि आपको न बताऊं, वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। यहाँ तक कि घर की दावतों में भी वो सबकी मदद करती थी ताकि आप लोग बेफिक्र रह सकें। हमने ही उसे नजरअंदाज किया। उसे बहुत काम दिया, इसलिए वो कुछ कह नहीं पाई। बदतमीज, जाने के बाद भी मुसीबत खड़ी कर रही है। माफ करना पापा, मम्मी, सब मेरी गलती है। अरे, अनु की गलती नहीं है। उसने खुद कुछ नहीं बताया। शायद वो चाहती थी कि हमें खुद पता चले ताकि वो हमदर्दी का नाटक कर सके। पैसे ना होना चोरी करने का बहाना नहीं है। माँ, क्या आपको यकीन है कि सोने का कंगन ईशानी ने ही चुराया है? मम्मी के कमरे के बाहर कैमरा लगा है, उसमें उसे चोरी करते देखा गया है। तो मुझे सीसीटीवी फुटेज देखनी है। फुटेज? वो उसकी मेमोरी भर गई थी, तो मैंने सब डिलीट कर दिया। अब तुम उसे नहीं देख सकते। बड़े भाई, माँ ने फुटेज देखी है। पक्का ईशानी शर्मा ने ही चुराया है। क्या आपको माँ पर यकीन नहीं? बस करो, चाहे उसने सोने का कंगन चुराया हो या नहीं, वो घर छोड़कर चली गई है, यही सच है। वो नालायक लड़की, क्या उसे लगता है कि इस हमदर्दी का नाटक से वो हमें डरा देगी? मैं कह रहा हूं, कोई उसे ढूंढने नहीं जाएगा। जब उसके पैसे खत्म हो जाएंगे तो वो खुद ही वापस आ जाएगी। सही कहा। जब वो वापस आएगी तो उसे सबक सिखाना होगा। पापा, क्या आपको ईशानी शर्मा से कोई पुरानी चिढ़ है? बस उस नालायक का नाम मत लो। तुम्हारी प्राथमिकता सिंघानिया ग्रुप के साथ रिश्ते सुधारना है ताकि डील पक्की हो सके, समझे? कारखाने के वो मास्क अब और नहीं रुकने चाहिए। अपने आदमियों से कहो कि उन्हें सस्ते में बेच दें। जी पापा। तुम दोनों मेरे साथ आओ। ईशानी शर्मा के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या कंगन सच में उसने चुराया? पक्का उसी ने चुराया है। भाई, कहीं आप उसके इस हमदर्दी का नाटक में तो नहीं आ गए? उसकी नीयत खराब है, ये पहली बार नहीं हुआ। और आप भूल गए उसने अनु को कैसे सताया था। सोचकर ही गुस्सा आता है। उसे आने दीजिए, मैं उसे ठीक कर दूंगा। और तुम्हारा क्या कहना है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे पसंद नहीं करता। तुम लोग भी ना। आखिर वो हमारी बहन है। मेरे पास 1 लाख रुपए है। किस प्रोजेक्ट में लगाऊं? ईशानी दी, विक्की, पीहू, शुक्र है तुम आ गए। आओ बैठकर बात करते हैं। दी, कितनी अच्छी बात है कि आपको परिवार मिला। वे आपके साथ कैसे हैं? बस ठीक ही है। मैंने तय कर लिया है कि मैं उनसे रिश्ता तोड़ दूंगी। कोई बात नहीं दी। क्या आपको अनाथालय का वो वादा याद है? हम सब दुख साथ बांटेंगे, बेहद मुसीबत साथ झेलेंगे और खुशियां साथ मनाएंगे। दोस्ती जिंदाबाद। पिछले जिंदगी में इसी वक्त फ्लू फैला था, मास्क के दाम आसमान छू गए थे। शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ने बिना बिके मास्क का इस्तेमाल कर खूब मुनाफा कमाया था। अब मेरा मौका है। ठीक है, मुझे ये सब चाहिए। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वाह,
क्या आप वाकई सब ले रहे हैं? तो मैं जल्दी से लोडिंग करवाता हूँ। ध्यान से जाइएगा। बेवकूफ कहीं के, आजकल के जमाने में कौन मास्क पहनता है? हेलो मैम ईशानी शर्मा, एक अच्छी खबर है। आपके गोदाम में जो मास्क पड़े हुए थे, मैंने वो सब खाली कर दिए। कारखाने में क्या मास्क का काम हो गया? हाँ हो गया। 1 लाख रुपए में किसी ने सारा स्टॉक खरीद लिया। 1 लाख कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन स्टॉक निकल गया, गोदाम खाली हो गया तो ठीक ही है। आपातकालीन सूचना, शहर में फ्लू फैल गया है। बाहर निकलते समय मास्क पहने, बीमारी से बचें। सभी मेडिकल स्टोर पर मास्क खत्म हो चुके हैं। मास्क की भारी कमी है। गड़बड़ हो गई। आर्यू, जल्दी पता करो वो मास्क किसने खरीदे हैं। हम दोगुनी कीमत देने को तैयार हैं। हेलो, पता करो मास्क किसने खरीदे हैं। मैम ईशानी शर्मा नाम की लड़की ने मास्क खरीदे हैं। पापा, वो ईशानी शर्मा है। ईशानी शर्मा बदतमीज लड़की, वो आखिर चाहती क्या है? उसकी लोकेशन का पता लगाओ। हमें वो मास्क हर हाल में वापस चाहिए। बड़े भाई, यह बाजार बहुत बड़ा है, हमें अलग होकर ढूंढना चाहिए। आप इधर जाइए, मैं उधर जाती हूँ। ठीक है। पापा, माँ, तीसरे भाई। अनु, जल्दी बैठो और आराम करो। सबसे बड़े, क्या मास्क वापस मिल गए? ईशानी शर्मा को अंदर बुलाओ और अनु से माफी मांगने कहो। माँ, ईशानी शर्मा वापस नहीं आई। मुझे वो कहीं नहीं मिली। नहीं मिली तो मास्क अब उसी के पास फंस गए। नहीं, आखिर ये लड़की चाहती क्या है? घर छोड़ना तो ठीक था, पर कारखाने के मास्क हड़प लिए। ये सब उसने जानबूझकर किया है। दीदी को गए कई दिन हो गए, उनके पास पैसे खत्म हो गए होंगे। वो सारे मास्क शायद उन्होंने बेच दिए होंगे। पापा, आप दीदी पर गुस्सा मत होइए। घर के मास्क से मदद लेना तो समझा जा सकता है। पैसे नहीं हैं तो उसे जल्दी वापस आ जाना चाहिए था। अनु, तुम ना बहुत ही भोली हो। उसने ये सब जानबूझकर किया, जैसे हम उस पर जुल्म कर रहे हो। छोड़ो भी, बस कुछ मास्क ही तो थे। उसे जाने दो। वो बेवकूफ कॉलेज भी नहीं जा सकी। वो हमारा क्या बिगाड़ लेगी? सबसे बड़े, तुम्हारा ध्यान सिर्फ सिंघानिया ग्रुप के साथ होने वाले सौदे पर होना चाहिए। वही सबसे जरूरी है। वो मामूली और बेवकूफ ईशानी शर्मा मास्क की बढ़ी कीमतों के बारे में कैसे जानती है? राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। ये सब क्या है? ईशानी शर्मा तो फेल हो गई थी ना, फिर उसके पास राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का एडमिशन लेटर कैसे आया? ईशानी शर्मा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, वो भी फाइनेंस विभाग। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी उम्मीदें तोड़ दी। कोई बात नहीं अनु, सिर्फ एक कॉलेज ही तो है, ये मायने नहीं रखता। मम्मी, मेरा राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हो गया। मम्मी, मेरा दाखिला वहाँ के फाइनेंस विभाग में हुआ है। अब से मैं भी भैया की तरह घर की मदद कर पाऊंगी। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कितना अच्छा है। लगता है मैं ही सबसे बेकार हूँ। मम्मी, मैं शर्मा निवास के लायक नहीं। मैं अभी अपना सामान समेट कर जाती हूँ। अनु, ईशानी शर्मा, तुम ये जानबूझकर कर रही हो ना? जानती हो कि अनु का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, फिर भी उसे उकसा रही हो। तुम उसे निकालना चाहती हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी नीयत खराब है। ऐसे में कॉलेज जाने का कोई फायदा नहीं। मैं कह रही हूँ, तुम एडमिशन नहीं लोगी। लेकिन ये मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है। कोई लेकिन नहीं। सुन लो, अगर मुझे अपनी माँ मानती हो तो इस बात को अपने तक ही रखना।
पापा और भैया को कुछ मत बताना, समझ आया? जी समझ गए। ये साफ तौर पर फर्जी है। वो बदतमीज ईशानी क्या सोचती रहती है आप तो जानते ही हैं। उसे बस अनु से मुकाबला करना है। उसके जैसे नंबरों के साथ वो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कैसे जा सकती है? फर्जीवाड़ा बच्चों वाली हरकतें शर्मा निवास का नाम डुबो रही है। मैंने कहा था ना, ये बेवकूफ लड़की राष्ट्रीय विश्वविद्यालय कैसे जा सकती है। पक्का ये फर्जी है। इसे दिखाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए इसे छुपा दिया। इसकी क्या औकात की अनु से बराबरी करे। जांच करो ईशानी के एंट्रेंस एग्जाम के नंबरों की। Cheers. इतनी गर्मी में बाहर जाकर खाने के बजाय काश कोई घर पर खाना दे जाता। हाँ, होम डिलीवरी सही रहेगी। होम डिलीवरी। आप क्या कह रही हैं ईशानी दी? ईशानी दी। पीहू, विक्की, मुझे एक आइडिया आया है। हम एक टीम बनाएंगे जो घर पर खाना पहुंचाएगी। इसे डिलीवरी कहेंगे। मुझे ज्यादा समझ तो नहीं आया, लेकिन ईशानी दी, आप जो भी करना चाहती हैं, मैं और विक्की आपके साथ हैं। जी ईशानी दी, आपका फैसला सही है। आप फिक्र मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, अनाथालय के हम तीनों यार हमेशा साथ रहेंगे। चलिए, चीयर्स। चीयर्स। आप दोनों का साथ कितना अच्छा है मिस्टर सिंघानिया। वो 10 लाख का वादा मैंने पूरा कर दिया है। अनु, जरा संभल कर बात करना। ये डील सिंघानिया ग्रुप के साथ हफ्तों से चल रही है। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अनु समझ गई। बड़े भाई आपके टैलेंट से ये डील हमें ही मिलेगी। ठीक है, चलो। नमस्ते, मुझे मिस्टर सिंघानिया से मिलना है। प्लीज उन्हें बता दीजिए। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कितनी बदकिस्मती है, आज पंचांग देखना भूल गई। तुम इतने दिनों से कहाँ थी? पता है घर वाले कितने परेशान थे। मेरी चिंता? किस बात की चिंता? कि मैं अभी तक मरी नहीं, या फिर ये चिंता कि शर्मा ग्रुप के मास्क हाथ से निकल गए? दीदी, अब गुस्सा छोड़िए। आप यहाँ आई हैं बड़े भाई से मिलने ही ना। मास्क की बात को घर वाले अब भूल चुके हैं। मैं और बड़े भाई चाहते हैं कि आप घर लौट आएं, है ना भाई? तुम यहीं रुको, मेरी मीटिंग खत्म होने दो, फिर हम साथ घर चलेंगे और माता पिता से बात करेंगे। माता पिता? शर्मा खानदान के बड़े कुंवर, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मुझे अनाथ के माँ बाप कहाँ से आए? ईशानी, तुम अचानक इतनी बदल क्यों गई? तुम पहले मुझसे ऐसे बात नहीं करती थी। बदल गई? कैसी बदल गई? कि अब पहले की तरह अनन्या को खुद पर इल्जाम नहीं लगाने देती, या तुम लोगों को जुल्म नहीं करने देती। दीदी, आप बड़े भाई से ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? वो तो बस आपका भला चाहते हैं, आपको घर ले जाना चाहते हैं। भले ही आप हमें पसंद न करें, पर आखिर हम एक ही परिवार हैं। ऐसे बर्ताव मत कीजिए जैसे आप पर बहुत जुल्म हुआ हो। वो तुम्हारा घर है, मेरा नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से, रास्ता छोड़ो। कहाँ जा रही हो? मैंने अभी कहा ना, यहीं मेरा इंतजार करो। मीटिंग के बाद साथ घर चलेंगे। ये सिंघानिया ग्रुप है, तुम्हारे तमाशे की जगह नहीं। दीदी, मैं जानती हूँ आप गुस्से में हैं और उसे निकालना चाहती हैं, पर आपने कारखाने के मास्क लेकर घर का बहुत नुकसान किया है। अब बस कीजिए, आज की डील बहुत जरूरी है। मुसीबत खड़ी मत कीजिए। और अगर मैं न मानूं तो मैं न सिर्फ तुम्हारे शर्मा ग्रुप के मास्क बेचकर 10 लाख कमाऊंगी, बल्कि उन्हीं 10 लाख के साथ मिस्टर सिंघानिया से डील भी करूंगी। बताओ, बुरा लगा? बकवास बंद करो ईशानी। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ बुरा हुआ, थोड़ा गुस्सा जाए है, लेकिन मैं तुम्हें कभी शर्मा ग्रुप का नुकसान नहीं करने दूंगा। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, घर चलो। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, घर चलो। दीदी, अब बस भी कीजिए, भैया आपकी भलाई चाहते हैं। पापा, माँ और भाई सब घर पर इंतजार कर रहे हैं। आखिर आप शर्मा परिवार से हैं, अपनों को ऐसे नहीं ठुकराते। दफा हो जाओ। शर्मा निवास, क्या औकात है उनकी जो खुद को ईशानी शर्मा का परिवार कहते हैं। क्या बदतमीजी है, ये अपने परिवार को ही नहीं मानती। हे भगवान, कितनी बदतमीज बेटी है। पाल पोस कर बड़ा किया और अब घर नहीं जाना चाहती। भाई बहन का परेशान होना लाजमी है। कैसी औरत है ये? सुरक्षा गार्ड क्या कर रहे हैं? इसे बाहर क्यों नहीं निकालते? बदतमीज बेटी, वाह। बड़े कुंवर साहब, जरा गौर से देखिए। यही तो आपकी प्यारी बहन की पुरानी चाल है।
दो मीठी बातों से सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। 3 साल मैं शर्मा निवास में रही, पूरे 3 साल तक। ये जख्म आपके परिवार की देन है, सिर्फ उसकी बातों की वजह से। लेकिन तुमने ही पापा माँ को नाराज किया, तुमने कभी सफाई भी तो नहीं दी। सफाई? सफाई का क्या फायदा? 3 साल में कितनी बार समझाया, पर क्या आपने कभी यकीन किया? जब भी मुझ पर इल्जाम लगा, क्या आपने कभी सच जानना चाहा? बस इस दिखावटी लड़की के झूठे आंसू देखकर, ये जो भी कहती है आप आंख मूंद कर मान लेते हैं। ईशानी, चुप रहो, तुम्हारा बोलना मुझे बीमार करता है। तुम लोगों ने कभी भी मुझे अपना नहीं माना, अब यहाँ आकर ये दिखावा किसके लिए कर रहे हो? क्यों अनु? अनु, तुम सबसे अच्छा नाटक करती हो। दीदी ऐसा नहीं है दीदी, जब भी पापा माँ नाराज होते मैं हमेशा आपके साथ ही आपकी तरफदारी करती थी। भैया मुझे अंदाजा नहीं था कि दीदी मेरे बारे में ऐसा सोचती हैं। मुझे नहीं पता था कि सिंघानिया एंड कंपनी शर्मा परिवार की मोहल्ला कमेटी बन गई। मिस्टर सिंघानिया, दीदी जानबूझकर ये सब नहीं कर रही, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए। हाँ मिस्टर सिंघानिया, मेरी बहन नासमझ है, उसका इरादा ऐसा नहीं था। मिस्टर शर्मा, आपके पारिवारिक मामलों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन याद रखिए ये सिंघानिया एंड कंपनी है, शर्मा निवास नहीं। आप और शर्मा खानदान की दूसरी बेटी बाहर जाइए। मिस्टर शर्मा और उनकी छोटी बेटी को बाहर भेजो। मिस्टर सिंघानिया, आपको गलतफहमी हुई है। मैं यहाँ सिर्फ बिजनेस की बात करने आया हूँ, मेरा इरादा गलत नहीं था। सहयोग की जरूरत नहीं है। असिस्टेंट खन्ना, इन्हें बाहर छोड़ो। मिस्टर शर्मा, अब आप चलिए। चलिए मिस शर्मा, दफ्तर में बात करते हैं। ईशानी, अगर तुम वाकई बेगुनाह हो तो तुम्हारा बड़ा भाई इसकी भरपाई करेगा। ये शब्द मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। शर्मा खानदान के बड़े कुंवर, सच्चा प्यार कौड़ी का होता है। अब मुझे इस परिवार के प्यार की कोई जरूरत नहीं। बड़े भाई, लगता है दीदी को वाकई गलतफहमी हो गई है। चलो। ईशानी शर्मा, भाई ने तुम्हारी वजह से मुझे नजरअंदाज किया। तुम बहुत ही गिरी हुई हो। शुक्रिया। सिर्फ पानी की बोतल ही तो है, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मेरा मतलब नीचे वाली बात से था। आपने शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को मना कर दिया, उसके लिए शुक्रिया। अच्छा, वो बात है। सच तो ये है कि मैं पहले ही शर्मा ग्रुप को मना करने वाला था, तुम तो बस वहां मौजूद थी। मिस शर्मा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, पर मेरे भी कुछ उसूल हैं। शर्मा ग्रुप बाहर से अच्छा दिखता है, लेकिन असल में वो बस अपनी पुरानी साख पर टिका है। लकीर का फकीर बनने वाली कंपनी से बेहतर एक उभरता हुआ पार्टनर चुनना है ना मिस शर्मा? लगता है मिस्टर सिंघानिया के साथ काम करना एक सही फैसला होगा। तो मिस शर्मा, आपको पहले से कैसे पता चला कि फ्लू फैलने वाला है और मास्क जमा करने की जरूरत है? मौके का क्या है, कौन कह सकता है मिस्टर सिंघानिया। बस इतना जान लीजिए, 10 लाख मैंने कर दिखाया। अब हम बात कर सकते हैं साझेदारी के बारे में। विस्तार से बताओ। इंसान घर से न निकले तो बिना कपड़ों के, बिना गाड़ी के रह सकता है, पर बिना खाने के नहीं। इसलिए मैं बनाना चाहती हूँ बिना बाहर जाए, बिना मेहनत किए घर पर खाना पाने वाला ऐप। यू ग्रुप डिलीवरी। बिल्कुल। विचार तो अच्छा है, पर सिर्फ किताबी बातें काफी नहीं, मुझे नतीजे देखने हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ मिस्टर सिंघानिया से एक शाखा कार्यालय मांगना। अगर यह सफल रहा तो इसे स्वतंत्र होना होगा। यू ग्रुप डिलीवरी का मुख्यालय, और मुझे 60% हिस्सा चाहिए। बेशक आपका नुकसान नहीं होगा, उस समय मुनाफे में हम 50-50 करेंगे। कैसा रहेगा? दिलचस्प है असिस्टेंट खन्ना। जी सर। आदेश दे दो। उत्तरी शाखा आज से यू ग्रुप कहलाएगी और ईशानी शर्मा इसे संभालेंगी। जी। अच्छी साझेदारी रही। अच्छी साझेदारी रही। सर, अगर मैं पूछ सकूं, यह ईशानी शर्मा निवास की बस एक अनदेखी बेटी है। आप उसके लिए शर्मा ग्रुप क्यों छोड़ रहे हैं? और सिर्फ एक अजीब से ख्याल के लिए उसे शाखा दे दी। क्या इसमें जोखिम बहुत ज्यादा नहीं है? लहरें जितनी बड़ी, मछली उतनी महंगी। बिना जोखिम उठाए सही गलत कैसे पता चलेगा? वह तो बस एक बिना कर्मचारियों वाली खाली कंपनी थी। अगर उसने कर दिखाया तो मेरी परख सही होगी। हाल ही में सिंघानिया ग्रुप ने एक नया क्षेत्र चुना है, डिलीवरी के काम में उतरे हैं। नाम है यू ग्रुप डिलीवरी, जो व्यापारियों और ग्राहकों के लिए है।
सोचा नहीं था सिंघानिया ग्रुप इतना बड़ा है। यह नया प्रोजेक्ट तो काफी होनहार लग रहा है। मैम साहब, ये सब बड़ी बिटिया के कमरे से मिला हुआ सामान है, बताइए इनका क्या करना है। ओह, ये सब कचरा है, इसे दूर फेंक दो। मैम ईशानी शर्मा का रिजल्ट आ गया है। 690 अंक मिले हैं। जो छोटी बिटिया के अंकों से 100 से ज्यादा अंक अधिक हैं, उनका दाखिला सच में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वित्त विभाग में हो चुका है। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वित्त विभाग? तो पापा और माँ को क्यों नहीं पता? सुनो, तुम जरा पता लगाओ कि आखिर ईशानी शर्मा का सिंघानिया ग्रुप के साथ क्या रिश्ता है। बड़े मालिक, कमला काकी, आप ये क्या कर रही हैं? ये सब बड़ी बिटिया का सामान है, मैम साहब ने फेंकने को कहा है। ईशानी का? जी, ये सब बड़ी बिटिया की पढ़ाई की कॉपियाँ और उनकी डायरी वगैरह है। डायरी? तो इसे मत फेंको, ये मुझे दे दो। बड़े मालिक को कब से बड़ी बिटिया की इतनी फिक्र होने लगी? बहुत खुशी है, मम्मी पापा मिल गए। अब मैं कोई अनाथ नहीं हूँ। भैया बहुत कमाल के हैं। मम्मी पापा अक्सर कहते हैं भैया ने एक और डील पक्की की है। मैं भी भैया जैसी ही काबिल बनूंगी। भैया आप आ गए। भैया आप आ गए। अनु ने आपको बहुत याद किया। आप कई दिनों बाद आए हैं। भैया ने भी अनु को याद किया। देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मेरा पसंदीदा केक। शुक्रिया भैया, चलिए साथ मिलकर खाते हैं। चलो। भैया क्या हुआ, कोई बात है? आप काम से थक गए होंगे, क्या मैं मालिश कर दूं? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा है। ये क्या कर रही हो? इसे डिलीट करो। मैं तो बस। डिलीट करो। आज कमला काकी को स्टडी रूम साफ करते देखा। मैं भी अंदर गई। पता चला कि भैया मुख्य कार्यकारी हैं और शहर के शीर्ष 10 युवा भी। वो बहुत मेहनत करते हैं। मुझे भी मेहनत करनी है ताकि उनका हाथ बांटा सकूं। जब बड़े भाई सुबह निकले, मैंने देखा कि वो लगातार अपना कंधा मल रहे थे। शायद काम की थकान थी। बड़े भाई, ये आपके लिए मेरा तोहफा है। मैम, ईशानी शर्मा, ये क्या है? जरा रुकिए, मेरे साथ आइए। तुम्हें यहाँ किसने आने दिया? और इस हालत में यहाँ आकर क्या तुम मेरी नाक कटवाओगी? बड़े भाई, ऐसा नहीं है, मैं तो बस। ये सैकड़ों रुपए का कचरा मुझे देते हुए शर्म नहीं आई? अपना ये कूड़ा लेकर दफा हो जाओ। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बड़े भाई, मैं सच में। आज नन्ही ईशानी का जन्मदिन है। मुझे जल्दी करनी होगी। मैम ईशानी शर्मा, बोलो। पता चल गया है, ईशानी शर्मा को डिलीवरी करते देखा गया। वो शायद पास के ही यू ग्रुप डिलीवरी में काम करती है। ठीक है, समझ गया। मेरे लिए एक ऐसा वीडियो ठीक करने वाला तकनीशियन ढूंढो जितनी जल्दी हो सके। जी सर। नन्ही ईशानी बड़े भाई सच का पता जरूर लगाएंगे। तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे जरूर। यू ग्रुप डिलीवरी देखिए। नमस्ते, यू ग्रुप के बारे में जाने। नमस्ते, यू ग्रुप से ऑर्डर करें। नमस्ते, यू ग्रुप डिलीवरी। काम हो तो कॉल करें। पीहू, विक्की, जल्दी से हम यूनिवर्सिटी टाउन में प्रचार करें, फिर अगली जगह चलें। जी बिल्कुल। नमस्ते, यू ग्रुप डिलीवरी देखिए। नमस्ते, मैं यू ग्रुप कॉर्पोरेशन से हूँ। हम डिलीवरी पार्टनर बन सकते हैं, कृपया इसे देखें। नमस्ते, यू ग्रुप डिलीवरी। ग्राहकों के लिए डिलीवरी सेवा। नमस्ते, आपकी यू ग्रुप डिलीवरी। खाने का आनंद ले। बहुत बढ़िया, सच में घर तक आ गया। नमस्ते, आपकी यू ग्रुप डिलीवरी आ गई। खाने का आनंद ले। शुक्रिया। प्रिय,
मैंने एक ऐसी कंपनी खोजी है जहां घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। इसका नाम यू ग्रुप डिलीवरी है। सेठ जी, मैं व्यापारी हूँ। यू ग्रुप से जुड़ना है। मैं अपना बिजनेस लाइसेंस साथ लाया हूँ। जल्दी साइन करें। क्या आपको डिलीवरी एजेंट चाहिए? मुझे पार्ट टाइम काम चाहिए। मुझे भी। शांत हो जाइए, एक एक करके आइए। धक्का मुक्की न करें, हम एक एक करके देखेंगे। एक एक करके आइए, चलिए अंदर आइए। इधर से आइए, आप लाइन में लगें दूसरे नंबर पर। शुक्रिया सेठ जी। ईशानी दी। सफलता की दर क्या है? ईशानी दी, सिर्फ व्यापारियों के कमीशन से इन दिनों हमारा मुनाफा करोड़ों पार कर गया है। और हमारी डिलीवरी का दायरा बढ़ता ही जा रहा है और हमारे ऑर्डर्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। ठीक है, नतीजे अच्छे हैं। दायरा बढ़ गया है। अब तुरंत एक मैनेजमेंट प्लान चाहिए। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को काम पर रखें। यू ग्रुप ऐप बनाना शुरू करें जितनी जल्दी हो सके। ठीक है, हम अभी जाते हैं, आइए। अब तक व्यापारी कमीशन और मुनाफा और ब्रांडिंग से मिले 50 करोड़। इस परिणाम से मिस्टर सिंघानिया, क्या आप संतुष्ट हैं? मैम ईशानी शर्मा, आपकी दृष्टि और नेतृत्व बेहतरीन है। मिस शर्मा, मैं प्रभावित हूँ। मैं अद्वैत सिंघानिया आज से यू ग्रुप कॉरपोरेशन को सिंघानिया ग्रुप से अलग कर मुख्यालय बनाता हूँ। मैम ईशानी शर्मा अब मुख्य कार्यकारी होंगी। मैम ईशानी शर्मा, मकसद पूरा होने पर बधाई। सहयोग सुखद रहा। मिस्टर सिंघानिया, सराहना के लिए शुक्रिया। हिस्से की जो बात हुई थी, मैं अपना वादा निभाऊंगी। मैं जल्द ही शेयर्स ट्रांसफर कर दूंगा। आज के बाद से आप ही यू ग्रुप की असली मालिक हैं। ठीक है, दूसरे मालिक। तुम्हारा मतलब है सिंघानिया ग्रुप ने सहयोग ठुकरा दिया। इसका कारण क्या है? वो नन्ही ईशानी है। रुको जरा, नन्ही ईशानी, रुको। ईशानी? बड़े भाई नहीं, आप उस बदतमीज ईशानी शर्मा को अब इस नाम से कब से बुलाने लगे? फिर से ईशानी शर्मा गड़बड़ कर रही है। पापा, असल में बड़े भाई, मैं जानती हूँ आप दीदी की परवाह करते हैं, लेकिन फिर भी पापा को सच बता दीजिए। कैसा सच? अनु, अगर ये नहीं बोलेगा तो तुम बताओ। असल में उस दिन मैं और बड़े भाई छात्रावास के पास दीदी से मिले थे। हमने उन्हें घर चलने को कहा, पर वो नहीं मानी। उन्होंने तो ये भी कहा। क्या कहा उसने? उसने कहा कि हम उसे परेशान करते हैं। मिस्टर सिंघानिया ने ये सुन लिया और डील कैंसिल कर दी। ये क्या बदतमीजी है? कितनी नीच है वो। आखिर वो चाहती क्या है? हमारे शर्मा निवास ने उसके साथ क्या बुरा किया है जो वो बाहर हमारी बदनामी कर रही है और हमारे ग्रुप का नुकसान कर रही है? मिस्टर सिंघानिया ने सिर्फ ईशानी शर्मा की एक बात पर डील कैसे मना कर दी? कहीं उसका उनके साथ कोई चक्कर तो नहीं? मुझे तो लगता है वो बाहर जरूर कोई गलत काम कर रही है, वरना उसके पास बाहर ऐश करने के लिए इतने पैसे कहाँ से आए? माँ, ईशानी हमारा परिवार है, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? बड़े भाई, क्या उस बदतमीज ईशानी शर्मा ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया है? ईशानी लगा रखा है। परिवार कह रहे हैं उसने ग्रुप का नुकसान किया है। उसे हमारी परवाह नहीं थी, तो हम उसे अपना क्यों माने? वाह। तीसरे भाई, आप बड़े भाई को दोष मत दीजिए। वो बस दीदी के बारे में सोच रहे हैं। आखिर परिवार का साथ होना ही सबसे अच्छा है। साथ होना? मुझे नहीं लगता उसने कभी इसके बारे में सोचा भी है। शायद सच में हमने उसके साथ गलत किया है। क्या? फिर से कहना। पापा, माँ, क्या आपको पता है नन्ही ईशानी ने एंट्रेंस एग्जाम में 690 अंक लाए हैं? बड़े भाई, कहा था ना वो मार्कशीट नकली है। आप फिर भी उसकी बातों में आ गए। 690? उस बेवकूफ के। अगर उसके इतने नंबर आए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। सबसे बड़े, तुम्हें क्या हो गया है? ईशानी शर्मा जैसी लड़की क्या इतने नंबर ला सकती है? माँ, मैंने खुद जांच की है। आप यकीन क्यों नहीं करती? क्या हमारे घर में किसी ने कभी सच में उसके नंबरों की परवाह की है? लेकिन अगर दीदी के नंबर इतने आए और राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में हुआ तो उन्होंने हमें बताया क्यों नहीं? वो छिपा रही हैं तो सच कैसे होगा? पक्का झूठ है, इसलिए डर रही हैं। हेलो बोलो। मिस्टर वर्मा, तकनीशियन मिल गया है। फुटेज कब तक रिकवर करनी है? उसे कोठी पर ले आओ। उनके न बताने की वजह शायद हमारा कोई फर्क न पड़ना है। दूसरे और तीसरे भाई, आज नन्ही ईशानी का जन्मदिन है। वो अब यू ग्रुप में काम करती है, ये उसे मेरी तरफ से दे देना। मुझे काम है तो मैं नहीं आऊंगा। बड़े भाई, वो उस लड़की को जन्मदिन का तोहफा क्यों दे रहे हैं?
बड़े भाई को क्या हो गया? बस करो, जो कहा वो करो। उसे साथ लेकर आना, मुझे खुद उससे पूछना है कि वो चाहती क्या है। मजले और तीसरे भाई, मैं भी साथ चलूंगी। भाई भी कमाल है मेरे पास। ईशानी का नंबर नहीं तो उसे ढूंढे कहाँ? रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं, दीदी यही काम करती हैं, वो उनसे बात करा देंगी। ईशानी शर्मा, बड़े भाई का तोहफा लो और घर चलो। दफा हो जाओ। ये कैसा बर्ताव है? दूर हटो। ईशानी दी ने हटने को कहा, सुनाई नहीं दिया। दीदी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मजले और तीसरे भाई के साथ? वो तो बस प्यार से तोहफा देने आए थे। ईशानी, ये बड़े भाई ने तुम्हारे लिए खास तोहफा लिया था, तुमने इसे फेंक दिया, शर्म नहीं आती? जन्मदिन का तोहफा क्या मेरा जन्मदिन सिर्फ आज है? या तुम्हें लगता है कि एक मामूली मोतियों का हार मेरा इरादा बदल देगा और मैं शर्मा निवास की गुलामी करूंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर कोई काम नहीं है तो हम अब चलते हैं। पीहू, विक्की, चलो चलें। चलो। देखो, मैंने कहा था ना कि वो एहसान फरामोश है। हम उसकी इतनी परवाह करते हैं और उसका ये बर्ताव है। एहसान फरामोश? ईशान, 1 साल पहले जब तुम घर आए, तुम्हें तेज बुखार था, वो मैंने देखा था और मैं ही थी जो ऊपर नीचे भागकर दवा और खाना लाई। आधी रात तक जागी। जब बुखार उतरा तब मैं सोने गई, पर जब तुम जागे तो कहाँ अनन्या ने किया? तुम एहसान फरामोश नहीं हो? और तुम भी रोहन, 3 दिन की सर्जरी में मैं सिर्फ 100 रुपये कमाती थी। पैसे बचाने के लिए मैं कई किलोमीटर पैदल चली, टिफिन लेकर तुम्हारे लिए खाना लाई। पर जब मैं वहां पहुंची तुम मिले तक नहीं और तुमने कहा कि उसने किया है। तुम एहसान फरामोश नहीं हो। लेकिन दीदी ये सब काम सच में मैंने ही किए थे। मुझे पता है आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आप सच तो नहीं बदल सकती ना। मजले और तीसरे भाई, मुझे सच में नहीं पता था कि दीदी ऐसा कहेंगी। अगर आप लोगों को उन पर यकीन है तो ठीक है। अनु, मुझे तुम पर यकीन है। ये सब अनु ने ही किया था। ये मत सोचो कि तुम्हारी बातों में हम आ जाएंगे। तुम घर के लिए मुसीबत न बनो, वही बहुत है। मेरा ख्याल रखना, मजले भाई को खाना देना। दीदी होकर छोटी बहन का श्रेय छीन रही हो, शर्म आती है तुम्हें? ईशानी, पिताजी सिंघानिया ग्रुप के साथ डील को लेकर काफी नाराज हैं। जल्दी घर चलकर माफी मांगो। छोटी बहन? मेरी कब से कोई छोटी बहन हो गई? इस तरह के नीच इंसान मेरी बहन बनने के लायक नहीं है। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरा कोई माता पिता नहीं है, कोई भाई बहन नहीं है। इसे लो, जाकर अर्जुन शर्मा को बताओ और रतु मेहता को भी कि जल्दी से दस्तखत कर दो। मैं एक पल भी तुम शर्मा निवास से कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। क्या हुआ? मैम, ईशानी शर्मा, सीसीटीवी फुटेज ठीक हो गया है। अनन्या शर्मा। दीदी हम सब एक ही परिवार हैं, इतना हिसाब रखने की क्या जरूरत है? ईशानी, घर से भागने की भी एक हद होती है। ज्यादा सिर पर मत चढ़ो। ये मत सोचो कि यहाँ 2 दिन काम करके तुम बड़ी बन गई हो। कुछ भी कहो, घर वापस आना यहाँ मामूली क्लर्क बनने से बेहतर है। मजाक है क्या? किसने कहा ईशानी दी क्लर्क है? वो अब हमारे यू ग्रुप की मुख्य कार्यकारी है। सच में चोर चोर मौसेरे भाई, जैसे तुम वैसे तुम्हारे दोस्त। तुम तो झूठ बोलती ही हो। तुम्हारे ये आवारा दोस्त भी एक शब्द सच नहीं बोलते। सब जानते हैं कि यू ग्रुप अभी मिस्टर सिंघानिया का प्रोजेक्ट है। मुख्य कार्यकारी, शर्म नहीं आती तुम्हें? दीदी भले ही आप यहाँ काम करती हैं, लेकिन अगर ये बात मिस्टर सिंघानिया ने सुन ली और वो नाराज हो गए तो मम्मी पापा भी आपको नहीं बचा पाएंगे। हद है, जरा आंखें खोलकर देखो। ये यू ग्रुप है, इसे मैंने बनाया है। मुझे किसी के बचाव की जरूरत नहीं। बस करो, मेरे पास इस बकवास के लिए समय नहीं है। लगता है मम्मी पापा ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया है। तुम्हें बुरी आदतें लग गई हैं। तुमने पहले ही ग्रुप का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। क्या तुम हमें ऐसे ही बदला दे रही हो? दीदी अब अपनी जिद पर अड्डी मत रहो। भले ही तुमने मम्मी का हार चुराया, लेकिन घर वालों ने तुम्हें माफ कर दिया था। तुम खुद ही गुस्से में घर छोड़कर चली गई थी। अब ग्रुप का नुकसान कर रही हो। आखिर कब तक ये सब करोगी?
कब सुधरोगी तुम? कितनी शर्मिंदगी है। फर्जी एडमिशन लेटर बनाना तो ठीक था, पर मिस्टर सिंघानिया की जगह लेने की हिम्मत, ये सरासर पागलपन है। चुपचाप बात मानो, हमारे साथ घर चलो। पापा को तुमसे कुछ पूछना है। मैंने कहा ना, मेरा कोई घर नहीं है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? रिश्ता तोड़ने का पेपर मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। आज के बाद से मेरा शर्मा परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ये कैसे घटिया भाई हैं? अपनी सगी बहन मुख्य कार्यकारी बन गई, खुश होने के बजाय उसे नीचा दिखा रहे हैं। मैंने कहा था ना, ऐसे फालतू लोगों से दूर रहो, किसी दिन ये तुम्हें मुसीबत में डाल देंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे लगता है फालतू लोग तुम सब हो। ये मेरी कंपनी है, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं सुरक्षा गार्ड को बुला लूंगी। बस बहुत हुआ, ये नाटक खत्म नहीं होगा क्या? मुझे लगता है तुम जानबूझकर शर्मा परिवार को फंसाना चाहती हो। पहले मास्क का नाटक, फिर कंपनी की डील खराब की, अब ग्रुप पर मुसीबत ला रही हो। तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम शर्मा परिवार के लोग सब एक जैसे ही हो। कुछ दिन पहले आर्यन शर्मा ने मुझ पर हाथ उठाया, अब तुम भी वही करना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है मैं पलटकर जवाब नहीं दे सकती? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारी औकात क्या है मुझ पर हाथ उठाने की? मैं ईशानी, वही यू ग्रुप की मुख्य कार्यकारी है, और तुम्हारी औकात क्या है? वह यू ग्रुप की सीईओ है, तुम्हारी औकात क्या है? वह नहीं, वह सच में यू ग्रुप की सीईओ है। हाँ, यू ग्रुप की सीईओ, एकदम असली। यह कैसे मुमकिन है? ईशानी शर्मा जैसी बेकार लड़की यू ग्रुप की सीईओ कैसे हो सकती है? मिस्टर सिंघानिया, आप मजाक कर रहे हैं ना? दीदी, वह कैसे हो सकती हैं? ईशानी, क्या तुम सच में यू ग्रुप की सीईओ हो? शर्मा खानदान के बड़े कुंवर मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैंने जो भी कहा आप लोगों ने कब यकीन किया? यह नामुमकिन है। एक बेकार लड़की भला कैसे यू ग्रुप की सीईओ हो सकती है? बेकार? उनके नेतृत्व में ही यू ग्रुप आज इस मुकाम पर है। यह सब मैम ईशानी शर्मा की अपनी मेहनत का नतीजा है, और यही हैं जिन्हें आप बेकार कहते हैं। ईशानी, बड़े भाई को सच पता चल गया है। पहले हमने तुम्हारे साथ गलत किया, अपना गुस्सा थूको और बड़े भाई के साथ घर चलो। सच? बड़े भाई किस सच की बात कर रहे हैं? अब पता चला? बहुत देर हो गई। शर्मा खानदान के बड़े कुंवर, जरा ध्यान से देखिए जो ईशान शर्मा के हाथ में है। ईशानी, तुम? मैंने कहा ना, मुझे उस नाम से मत बुलाओ। ईशानी शर्मा, बड़े भाई तुम्हें मौका दे रहे हैं, अब तुम और क्या चाहती हो? ठीक है, भले ही तुम यू ग्रुप की सीईओ हो, पर तुम्हारा सरनेम शर्मा ही है, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। मैं कह रहा हूँ, शर्मा परिवार वालों, क्या यह कभी खत्म होगा? क्या तुम सच में खुद को बहुत खास समझते हो कि हर कोई तुम्हारे तलवे चाटे? जब तुम ईशानी दी के साथ मारपीट और बदतमीजी करते थे, तब क्या हुआ? अब मक्खन लगा रहे हो। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। मिस्टर सिंघानिया, चलिए यहाँ से। ईशानी, नहीं, उसका क्या मतलब है? ये क्या नाटक चल रहा है? वह अचानक से यू ग्रुप की सीईओ बन गई और अब ऐसा दिखा रही है जैसे गलती हमारी हो। शायद दीदी धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। अनु, जिसे समझने की जरूरत है वो तुम हो। जरा इसे देखो। अनु, अब तुम क्या कहोगी? यह मैंने नहीं किया, भाई। अनु, पापा को सच बताओ, क्या तुमने कंगन लिया है? पिताजी, क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं? मैंने सच में नहीं लिया मम्मी का कंगन। लेकिन फुटेज में तो सिर्फ तुम ही मम्मी के कमरे में दिखी हो। मैं उस दिन अंदर गई थी यह देखने की मम्मी कमरे में है या नहीं, और मम्मी ने खुद ही तो कहा था उन्होंने फुटेज देखी है, दीदी ने ही उसे लिया है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो क्या मम्मी पर भी नहीं है? सही कहा, मैंने फुटेज देखी है, ईशानी शर्मा ने ही लिया है। बेटे, तुमने फुटेज कहाँ से ठीक करवाई? क्या वो भरोसेमंद है? लगता है भरोसेमंद नहीं है। मैंने कहा था कि ऐसी हरकत सिर्फ ईशानी शर्मा ही कर सकती है। शायद यह फुटेज उसी ने ठीक करवाई होगी। सच है, वह अब यू ग्रुप कॉर्पोरेशन की मुख्य कार्यकारी है, उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तुमने अभी क्या कहा? ईशानी शर्मा अब यू ग्रुप की मुख्य कार्यकारी है? हमें भी यह तब पता चला जब हम बड़े भाई का तोहफा देने गए थे। ओह हाँ पापा, तोहफे की बात से मुझे गुस्सा आता है।
उसने तोहफा नहीं लिया वो तो ठीक था, पर उसने वो रिश्ता तोड़ने का पेपर दिखाया, हमें डराने के लिए। मेरी माँ ने तो पापा हमें साइन कर देना चाहिए। मुझे वो पहले से ही पसंद नहीं थी, ताकि वो घर आकर हमें परेशान ना करे। बकवास बंद करो। शर्मा परिवार का एक भी बच्चा कम नहीं होना चाहिए। बेहतर होगा कि तुम मौका ढूंढो और उसे मना लो। परिवार से इतने समय तक मनमुटाव, बाहर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे? पापा, उसका बर्ताव हमारे साथ ऐसा है तो उसे वापस क्यों बुलाना? तुम क्या जानो? मैंने कहा मनाओ तो बस उसे मनाओ। अब यू ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है। अगर हमारा परिवार यू ग्रुप से जुड़ जाए तो हमारा मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। उसे चोर कहना, उसके एंट्रेंस एग्जाम पर शक करना, फुटेज को नकली बताना। क्या हमारे परिवार ने कभी सच में ईशानी शर्मा को अपना परिजन माना या उसे अपनी बहन समझा? पापा, आप ईशानी शर्मा को वापस चाहते हैं क्योंकि वह आपकी बेटी है या इसलिए कि वह यू ग्रुप की मुख्य कार्यकारी है? तुम मजले भाई, सबसे छोटे भैया, मेरे साथ आओ। ईशानी शर्मा, आखिर क्यों? तुम शर्मा निवास छोड़ चुकी हो, फिर भी शांत क्यों नहीं रहती? बड़े भाई, जो कहना है जल्दी कहिए, कल मेरा मैच है। मुझे सर्जरी की फाइलें देखनी हैं। तुम दोनों क्या नन्ही ईशानी को इतना नापसंद करते हो? भैया, आप अचानक ये क्यों पूछ रहे हैं? ईशानी शर्मा ने क्या किया है, क्या आप नहीं जानते? वो दिन भर या तो लड़ती है या फिर चोरी करती है, ऊपर से इतनी गंदी रहती है, उसे कौन पसंद करेगा? अब हमारी अनु को देखिए, कितनी आज्ञाकारी और समझदार है, और आज उसका हमारे प्रति जो बर्ताव था, क्या वो हमें परिवार मानती है? वो तो हमें दुश्मन समझती है। अगर वो अनु जितनी भी समझदार होती तो हम उसके साथ ऐसा नहीं करते। बिल्कुल सही। ये ईशानी शर्मा की डायरी है, तुम दोनों इसे पढ़ो। क्या सच में? छोटी बच्ची है क्या? इतनी बड़ी होकर डायरी लिखती है? कहीं इसमें हमारी बुराइयां तो नहीं भरी? घर लौटकर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे प्यार करने वाले मम्मी पापा मिले और ख्याल रखने वाले भैया भी। आज जब मझले भाई को मेरी चोट का पता चला तो वो अपना सफेद कोट तक उतारना भूल गए और तुरंत घर भागे आए। भले ही वो मुझे दवा नहीं लगा पाए, पर मैं देख सकती थी कि उन्हें मेरी फिक्र है। मम्मी, अनु को बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं अनु, डरो मत, तुम्हारे मझले भाई रास्ते में ही हैं। अनु, क्या हुआ? मझले भाई, आप आखिर आ गए। क्या अब मैं कभी स्कर्ट नहीं पहन पाऊंगी? तुम अचानक गिर कैसे गईं? अभी बस जब मैं और दीदी बगीचे में साइकिल चला रहे थे, दीदी ने साइकिल ठीक से नहीं पकड़ी और मैं अचानक गिर गई। ईशानी शर्मा, तुम अनु को साइकिल चलाने क्यों ले गई? मैं, मझले भाई, दीदी की गलती नहीं है, मैं ही खुद को संभाल नहीं पाई। तुम भी ना बचपन से ही लापरवाह हो, अब मैं तुम्हें क्या कहूँ? अच्छा है कि मझले भाई डॉक्टर हैं। ठीक है, मुझे अस्पताल वापस जाना है, घर पर आराम से रहना। मझले भाई, मुझे भी चोट लगी है। फर्स्ट एड बॉक्स मेज पर है, खुद लगा लो। और सुनो, आगे से साइकिल मत चलाना। जी ठीक है। मैं भैया को और परेशान नहीं करना चाहती। अब से मैं साइकिल नहीं चलाऊंगी। मजले भाई, ये कैसा चेहरा है? कहीं सब बुराई तो नहीं? बहुत दर्द है। आज मम्मी ने बहुत मारा। मेरी गलती है, पता नहीं चला। अनु ने वो तीसरे भाई के केकड़े खाए जो मम्मी के लाए फलों से नहीं मिले। उसे फूड पॉइजनिंग हो गई। लेकिन आज मेरा पीरियड है, पेट बहुत दुख रहा है, पूरा शरीर टूट रहा है। सच बोल, आज का खाना मेरे लाए केकड़ों के अलावा सब तूने बनाया था। क्या तूने जानबूझकर अनु को मारा? मैंने नहीं किया। मुझे सच में नहीं पता ये सब कैसे हो गया। अनु की ये हालत है और तू मान नहीं रही। तू बस झूठ बोलती है। तू बहुत नीच है। अगर अब तुझे नहीं सुधारा तो तू बर्बाद हो जाएगी। माँ, मैंने नहीं किया। इसे ठीक से सिखाओ, वरना ये नहीं सुधरेगी। अनु को और दुख होगा। ये कैसे हो गया? नहीं बड़े भाई, मुझे नहीं पता था अनु को पॉइजनिंग मेरे केकड़ों की वजह से हुई। ईशानी शर्मा, हम सब भूल गए कि वो भी एक लड़की है जिसे प्यार और परवाह चाहिए। हमने उसे गलत समझा। मुझे लगा था कि वो बस मुसीबत खड़ी करती है। उसे इतना दुख दिया।
आज तो मैं उसे मारने वाला था। शायद अगर हम भेदभाव न करते तो आज ये नौबत न आती। ईशानी शर्मा का जाना हमारी वजह से है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। पर सबसे बड़ी बात हमारी गलतफहमी और हमारा पक्षपात है। नहीं बड़े भाई, कल मैं उसे ढूंढूंगा, सब साफ कर दूंगा। हमने उसे गलत समझा, उसे बहुत तड़पाया है। अगर वो घर आ जाए तो मैं उसे बहुत प्यार दूंगा। अब बस कोशिश कर सकते हैं। नहीं, मैं उस लड़की को शर्मा निवास नहीं आने दूंगी। गुप्ता भाई, मुझे आपकी मदद चाहिए। केशव, हम आज यहाँ माफी मांगने आए हैं। बाहर जाओ। नन्ही ईशानी, हमें अपनी गलती का एहसास है। क्या तुम हम सबको एक और मौका दे सकती हो? नन्ही ईशानी, भैया लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, तुम्हें नफरत है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या तुम हमें प्रायश्चित का मौका दोगी? भैया, मेरा कोई भाई नहीं, मैंने तुमसे रिश्ता तोड़ दिया है। पर हमारी रगों में एक ही खून दौड़ता है। हमारा यह खून का रिश्ता कभी टूट नहीं सकता। जब तुम मुझे मारते पीटते थे तब खून के रिश्ते की याद क्यों नहीं आई? अगर हो सके तो काश मैं पैदा ही न होती। ईशु, हमने पहले वाकई तुम्हें चोट पहुंचाई है, पर क्या तुम इतनी नफरत करती हो कि एक मौका भी नहीं देना चाहती? तो यह है तुम्हारी माफी। और तुम्हें क्या लगता है कि माफी मांगने पर मैं माफ कर दूंगी? जब मैं अनाथालय से शर्मा निवास आई थी तब प्रायश्चित क्यों नहीं किया? अब हर्जाने की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें यह मजाक नहीं लगता? तीनों बड़े कुंवर, क्या तुम हद पार नहीं कर रहे? मैं तुम्हारी सगी बहन जब घर वापस आई थी तब तुमने क्या किया था? घमंड में चूर और बिल्कुल बेरुखी। सबसे बुरी बात तो यह है कि तुम मेरी भलाई का ढोंग करते थे और नतीजा हमेशा अनन्या शर्मा का पक्षपात किया। पर यह अच्छा ही हुआ, इससे मुझे सब समझ आ गया कि इस घर में मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, मैं सिर्फ एक परछाई हूं। चाहे कितनी भी मेहनत करूं, मैं शर्मा निवास का हिस्सा नहीं बन सकती। और मुझे यह भी पता चल गया कि तुम्हारे इस परिवार में मैं बस एक मजाक हूं। नहीं नन्ही ईशानी, हमें तुम्हारी परवाह है। परवाह? तुम्हारी परवाह का मतलब है मेरी मेहनत को कुचलना, मुझे तड़पते हुए देखना, मेरी कोशिशों को बार बार अनदेखा करना, अनन्या शर्मा की हमेशा तरफदारी करना और उसे प्यार देना। देखो, तुम्हारे पास शब्द नहीं है, तुम्हारे दिल में मैं कभी परिवार थी ही नहीं। मुआवजे की बात छोड़ो, बस बहुत हुआ। यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा शक्ल मत दिखाना। नन्ही ईशानी हमें शायद कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों, उसने यहाँ जो दिन बिताए हैं, अगर हमारी जगह कोई और होता तो टूट जाता, पर वो तो बस एक बच्ची थी। 3 साल तक झेला उसने। उसे भी अनु की तरह राजकुमारी जैसा रहना था, पर अब वो घर नहीं आती, अकेले संघर्ष कर रही है। चलो, अब मम्मी पापा को उसका दर्द बताना होगा। ईशानी दीदी, मुझे आपकी फिक्र हो रही है। मेरी फिक्र क्यों? शर्मा निवास की बातों से मैं आपके साथ चलकर वितरण केंद्र का काम देखूंगा। कोई बात नहीं, वे लोग अब मायने नहीं रखते। मैं अब कमजोर नहीं हूँ, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। तय रहा, तुम दक्षिणी क्षेत्र जाओ, मैं उत्तरी। ठीक है, मैं जल्दी आपसे मिलने आऊंगा। अब काम पर लग जाओ। जी। सुनिए, दक्षिणी क्षेत्र के यू ग्रुप मैनेजर कहाँ हैं? लानत है, सिर्फ 7 सोने के पैसे नहीं मिले तो क्या फायदा। इसे दफनाने के बाद मैं अनन्या शर्मा से 50 लाख मांगूंगा। फिर से अनन्या शर्मा? अगर उसने नहीं दिए तो मैं उसके नाजायज बेटी होने का सच सबको बता दूंगा। नाजायज बेटी? देखता हूँ कैसे नहीं देती, कैसे नहीं देती।
सत्यानाश, वो कहाँ गई? मुझे जिंदा दफनाना चाहती थी। अनन्या शर्मा, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। वो औरत कहाँ भाग गई? विक्की, पता लगाओ अनन्या, अर्जुन शर्मा और अत्तू मेहता का रिश्ता। जी। ईशानी को वापस लाने को कहा था, क्या प्रगति हुई है? पापा, वो वापस नहीं आना चाहती। वापस नहीं आना चाहती? क्या सच में वो हमसे रिश्ता तोड़ना चाहती है? पापा, क्या आपने कभी सोचा है कि वो वापस क्यों नहीं आना चाहती? और क्या वजह होगी? वो यू ग्रुप की सीईओ बन गई है। अब उसे शर्मा परिवार छोटा लगता है। सगी बेटी होने का क्या फायदा? आखिरकार वो एक एहसान फरामोश ही निकली। माँ, ईशानी के शरीर पर चोटें आपकी वजह से थी। तुम ये सब क्यों कह रहे हो? वो नासमझ थी, उसे सुधारना क्या मेरी गलती थी? जब से वो अनाथालय से आई है, घर का सारा छोटा बड़ा काम उसी ने किया है। वो दिन रात हमारी सेवा करती थी। जरा सोचिए, वो कहाँ ना समझ थी। तो क्या हुआ? ये सब तो नौकरों के काम है, मैंने उसे करने को नहीं कहा था। वो यू ग्रुप की सीईओ क्या बनी? तुम उसकी सारी पुरानी गलतियां भूल गए? लड़ना, झूठ बोलना, अनु को परेशान करना, उसने क्या नहीं किया? क्या आपके पास कोई सबूत है? नहीं है ना? तो फिर आपने तुरंत ईशानी पर शक क्यों किया? उसके अलावा और कौन होगा? फिर वही बात, ईशानी बिल्कुल सही कह रही थी। हम में से किसी ने भी कभी उसकी भावनाओं की परवाह नहीं की। ईशानी, ओह ईशानी, अब तक तो तुम दफन हो चुकी होगी। कितनी बदकिस्मत हो तुम। मरने के बाद लोग तुम्हें याद कर रहे हैं। बस करो, अब इन बातों का क्या फायदा? अभी सबसे जरूरी यह है कि तुम उसे मना कर वापस लाओ कंपनी को यू ग्रुप के साथ। श्रीमान मेम साहब, बड़ी बिटिया वापस आ गई हैं। ये कैसे मुमकिन है? अब जब तुम आ गई हो तो अपने पापा से यू ग्रुप के सहयोग पर बात करो। हाँ, दूसरे नंबर वाले, जाओ और फाइलें ले आओ। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे साथ काम करूंगी? अगर काम की बात नहीं करनी तो तुम यहाँ आई क्यों हो? जाहिर है तुम्हारी लाडली बेटी को देखने। अनु, मुझे यहाँ देखकर हैरान हो ना? दीदी, आप इतने समय बाद आई हैं, मुझे आपकी बहुत याद आई। याद आई? या ये कि मैं कब मरूंगी? अनु, ईशानी, क्या पागलपन है ये? ईशानी, अगर तुम वापस आई हो तो तमीज से रहो। सीधे सीधे पहले इस डील को पक्का करो, तो जो हुआ सो हुआ। अर्जुन शर्मा, आप भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। दीदी, आप पिताजी का नाम ऐसे कैसे ले सकती हैं? ये क्या कह रही हो? अब जब घर आ गई हो तो माँ, पापा से बात करो और गलतफहमी दूर करो। गलतफहमी? हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं है, सिर्फ तुम लोगों का मुझ पर किया गया जुल्म है। मेरा रिश्ता तोड़ने का पेपर कहाँ है? उसे फौरन बाहर निकालो। ईशानी शर्मा, अपनी हद में रहो। रिश्ता तोड़ना चाहती हो? ठीक है, पहले डील पक्की करो, फिर मैं साइन करूंगा। डील? मैंने तुम्हें सही पहचाना था। परिवार और खून के रिश्ते से ज्यादा तुम्हें सिर्फ अपने पैसों की फिक्र है। दीदी, आप पापा को गलत समझ रही हैं। पापा तो... चुप रहो। अनन्या शर्मा, तुम्हारी ये बनावटी आवाज क्या तुम्हें अजीब नहीं लगती? मेहरबानी करके हम जैसों का ख्याल करो, मुझे उल्टी आ रही है। मैं अनु की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। क्यों? अपनी लाडली के बारे में सुनकर बुरा लगा? तो फिर उस वक्त तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा जब तुमने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया था? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ईशु माँ ऐसा कैसे कर सकती हैं? तुम्हें अनाथालय में क्यों छोड़ेंगी? इसकी कोई वजह नहीं है। हाँ, कोई वजह नहीं है। मैं भी यही पूछना चाहती हूँ कि आखिर एक माँ अपने ही सगे बच्चे को अनाथालय में कैसे छोड़ सकती है? बकवास बंद करो। मैंने कब तुम्हें अनाथालय में छोड़ा था? तुम नहीं बताओगी? तो मैं बताती हूँ। उसे अंदर लाओ। शांति काकी, क्या ये वही शांति काकी नहीं है जिन्होंने बचपन में हमारा ख्याल रखा था? शांति काकी, आप तो मर चुकी थी ना? ये सब क्या चक्कर है? मुझे माफ कर दीजिए श्रीमान। उस वक्त मैं लालच में आ गई थी। मैम साहब ने मुझे पैसे दिए थे ताकि छोटी बिटिया को वापस लाने के लिए मैं बड़ी बिटिया को अनाथालय छोड़ाऊं। बड़ी बिटिया, श्रीमान मुझे माफ कर दीजिए।
अब भी तुम्हारे पास क्या बहाना बचा है? माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने नहीं किया, ये तुमने किया। तुमने शांति काकी को खरीदा। तुम मुझे फंसा रही हो। ईशानी, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? लगता है तुम नहीं मानोगी। मैं तुम्हें आखिरी बार इज्जत देना चाहती थी, पर अब उसकी जरूरत नहीं। अर्जुन शर्मा सच सामने लाने से पहले जरा गौर से देखिए जो आपके साथ रही इतने सालों तक, दशकों पुरानी पत्नी और अपना 20 से ज्यादा साल का प्यारा नाजायज बच्चा। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं क्या कहना चाहती हूँ नहीं, आप क्या पूछना चाहते हैं? देखिए, क्या आप पूछना चाहते हैं कि आपकी पत्नी कैसे औरों के साथ मटर गश्ती की, या ये पूछना है कि ये नाजायज यहाँ कैसे आया, या फिर ये पूछना है कि आप धोखेबाज पार्टनर का बोझ कब से उठा रहे हैं? बदचलन। माँ, दीदी, इन झूठी तस्वीरों से आप क्या चाहती हैं? क्या आप हमसे इतनी नफरत करती हैं कि हमें चैन से जीने नहीं देंगी? झूठी तस्वीरें? अनन्या, अब ये नाटक बंद करो। तुम मुझे दीदी कहती हो तो मैं तुम्हें क्या कहूँ? अपनी सौतेला बहन। वैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने मुझे किडनैप न कराया होता और जिंदा दफनाने की कोशिश न की होती तो मुझे ये इतनी बड़ी खबर कभी न मिलती। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा। अर्जुन शर्मा, जरा गौर से देखिए कैसे आपने इन दोनों के लिए अपनी सगी बेटी को निकाल दिया। मत, जल्दी सफाई दो माँ। पापा, ऐसा नहीं है। दीदी की बातों में बिल्कुल मत आना। वो हमें अलग करना चाहती है। दफा हो जाओ, तुम एक नाजायज औलाद। मुझे पापा कहने के लायक नहीं। अर्जुन शर्मा, तुम कमीने हो। भले ही अनु तुम्हारी सगी बेटी न हो, उसने तुम्हें 10 से ज्यादा साल पापा कहा है। तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? दुतु मेहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? हमारी शादी को दशकों हो गए। मैंने कभी तुम्हारे साथ बुरा नहीं किया। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अर्जुन शर्मा, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता। मुझसे शादी करने का तुम्हारा मकसद, तुम सिर्फ मेरे मायके की दौलत और ताकत चाहते थे। हाँ, शुरुआत के सालों में तुमने मेरा ख्याल रखा, लेकिन जब मेरा परिवार बर्बाद हुआ, तुम बस तमाशा देखते रहे और मेरे माता पिता जेल गए। तुम जैसे पत्थर दिल इंसान के लिए मैं अपनी बेटी क्यों पैदा करती? तो आप दोनों के झगड़ों की सजा मुझे क्यों मिली? मैं तब बहुत छोटी थी। आप इतनी बेरहम कैसे हो सकती हैं? अगर इल्जाम लगाना है तो इसे लगाओ। सब इसी की वजह से हुआ। अर्जुन शर्मा, तुम बेवकूफ हो। तुम्हारी बेरुखी की वजह से तुम्हारी सगी बेटी को छोड़ना पड़ा। अब देखो, ईशानी शर्मा कामयाब हो गई है और रिश्ता खत्म करने का खत लाई है। क्या अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? तुम एक जहरीली औरत। तुम जहरीली औरत। पापा, कर्मों का फल। यह सब तुम्हारे कर्मों का फल है। मम्मी, आप ऐसी कैसे हो गई? उसने मुझे मजबूर किया। उसने मेरे माता पिता को मारा। तुम सब, तुम्हारी रगों में इस कातिल का खून है। मुझे तुमसे घिन आती है। और तुम? मैंने तुम्हें अनाथालय में फेंक दिया था। तुम बाहर ही क्यों नहीं मर गईं? तुम वापस क्यों आई मेरी और अनु की शांत जिंदगी बर्बाद करने? तुम अपने बाप की तरह मरने लायक हो। मैं मरने लायक हूँ? असली गुनहगार तो तुम हो। तुमने मुझे अनाथालय के बाहर छोड़ा। क्या तुम्हें पता है अनाथालय में मैं एक प्यार भरे घर के लिए कितनी तरसी? अपने माता पिता और भाई बहनों के लिए तरसी। लेकिन नतीजा क्या निकला? इस घर में वापस आकर मुझे महसूस हुआ कि यहाँ का अकेलापन अनाथालय से भी ज्यादा मुझे बेसहारा बना देता है। भले ही मैंने इस घर में अपनी पूरी जान लगा दी,
पापा की अनदेखी, मम्मी का पक्षपात और भैया लोगों की बेरुखी, सबने मुझे यही महसूस कराया कि मैं इस घर के एक भूले हुए कोने जैसी हूँ। ईशानी, भैया को अपनी गलती का एहसास है। बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। पापा से गलती हो गई। धन्य ईशानी, पिताजी से गलती हो गई। गलती? आप कैसे गलत हो सकते हैं? अभी तो आप मुझे धमका रहे थे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। नहीं ईशानी, क्या सच में अब कोई रास्ता नहीं बचा? नहीं। ये धन्य ईशानी, तुम सब तुम्हारी वजह से है। पापा, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बड़े भाई, अब हम क्या करें? माँ और अनन्या का क्या होगा? मुझे सोचने दो, मुझे भी नहीं पता। डॉक्टर, मेरे पापा कैसे हैं? मरीज को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। हमने अपनी पूरी कोशिश की। वे होश में आएंगे या नहीं, यह अब उन पर निर्भर है। क्या आपका मतलब है कि मेरे पिताजी कोमा में चले गए हैं? सब कुछ तो ठीक था, फिर ऐसा क्यों हुआ? मैम, ईशानी शर्मा मैम, अनर्थ हो गया। श्रीमती जी ने कंपनी की मुहर ली, सारे प्रोजेक्ट्स रुकवा दिए हैं और सारा पैसा लेकर भाग गई हैं। क्या? अनु, जल्दी चलो। जितनी जल्दी बोर्ड करेंगे उतने ही सुरक्षित रहेंगे, वरना वे यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी। अरे अनु, तुम्हारी नखरेबाजी पहले ठीक थी, पर अब बेवकूफी मत करो। वे अब तुम्हारे पापा और भैया नहीं रहे। हमारी ये हालत किसकी वजह से हुई है? ये सब तुम्हारी वजह से है। मैं अब भी शर्मा निवास की बेटी बनकर अपने पिताजी और भाइयों के साथ रह सकती थी। अगर तुमने सुराग न छोड़े होते तो हमारी ये हालत कभी नहीं होती। मैंने ये सब तुम्हारे लिए ही तो किया। कौन तुम्हें इतनी मेहनत से शर्मा निवास में लाया? तुमने ईशानी शर्मा के साथ जो किया, अगर मैं ना होती तो तुम कब की पकड़ी जाती। मम्मी, आपने मुझे मारा? पापा और भैया ने मुझे कभी नहीं मारा। आपने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? ठीक है अनु, मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती है। अब जिद मत करो, जल्दी चलो। चलो। अब शर्मा निवास वाले हम पर रहमदिल नहीं होंगे। चलो। पर कहाँ जाएं? हमारे पास पैसे नहीं हैं। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ दुख झेलूं? थान, पैसे हैं, मेरे पास पैसे हैं। देखो, मैंने शर्मा निवास के सारे पैसे ले लिए हैं। ये हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी है। माँ, क्या हम ऐसे ही चले जाएं? क्या आप वाकई हार मान लेंगी? ये सब ईशानी शर्मा की वजह से हुआ है, उसी ने ये सब किया है। वो क्यों शान से यू ग्रुप के सीईओ बनी रहे, जबकि हमें अपना वतन छोड़ना पड़े और विदेश जाना पड़े। तन अनु, तुम क्या करना चाहती हो? मैं उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। ईशानी दी, खबरों में आया है कि हमारे यू ग्रुप के डिलीवरी पार्टनर ने जानबूझकर ग्राहकों के खाने में जहर मिलाया है। अब इंटरनेट पर सब कह रहे हैं मैनेजमेंट खराब है। पीड़ित भी मीडिया के जरिए हमसे जवाब मांग रहे हैं। उस डिलीवरी पार्टनर का क्या हुआ? क्या कार्रवाई की गई? पुलिस प्रशासन उसे ले गया है, पर वो नहीं मान रहा कि उसे खरीदा गया था, बल्कि वो तो। और क्या कह रहा है? कहता है यू ग्रुप सैलरी नहीं देता। डिलीवरी पार्टनर्स के दम पर हमने खूब नोट छापे हैं। हम दूसरों की मौत से फायदा उठाते हैं। सैलरी नहीं दी? हमारी कंपनी ने कब वक्त पर पेमेंट नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है कि ये समस्या आए? क्या उसके बैंक रिकॉर्ड्स चेक किए गए? जी, चेक किए, पर अजीब बात ये है कि उस डिलीवरी पार्टनर को वाकई सैलरी नहीं मिली थी। तो मतलब उसे खरीदा नहीं गया। दिक्कत शायद वितरण केंद्र में है। पिछली बार तुम दक्षिणी क्षेत्र गए थे, क्या कुछ अजीब लगा? नहीं तो, जब मैं दक्षिणी क्षेत्र गया, वहाँ के स्टेशन मैनेजर ने स्वागत किया। वो काफी मिलनसार थे। पूरी संभावना है कि गड़बड़ उत्तरी क्षेत्र में है। चलो, हम उत्तरी क्षेत्र चलते हैं। ठीक है।
मिस्टर सिंघानिया, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इंटरनेट वाली बात तो आपको पता ही होगी। मैं और विक्की उत्तरी क्षेत्र के वितरण केंद्र जा रहे हैं। विक्की, तुम वापस जाओ। मैं मैम ईशानी शर्मा के साथ जाऊंगा। जरूरत नहीं है। इतनी छोटी सी बात के लिए मिस्टर सिंघानिया को तकलीफ क्यों दे? क्या मुझे पराया समझती हैं? मैं आखिर यू ग्रुप का दूसरा शेयर धारक हूँ। मुसीबत में हमें साथ होना चाहिए। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो चलिए साथ चलते हैं। विक्की, जाकर पता करो कितने और कर्मचारी हैं। पीहू, तुम संपर्क करो फूड पॉइजनिंग के पीड़ितों से और पूरी जानकारी लो। जी। चलते हैं। मैम ईशानी शर्मा, आप इस बारे में क्या सोचती हैं? लगता है कोई पीछे से खेल रहा है, पर कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब बहुत अचानक हुआ है, तो सुराग जरूर मिलेंगे। लगता है मिस शर्मा, मैंने आपको सही पहचाना। आप मुश्किल में भी शांत हैं और बहुत बहादुर भी। मिस्टर सिंघानिया। क्या हुआ? माफ कीजिए मिस्टर सिंघानिया, सामने कुछ है। सुनिए, मैम ईशानी शर्मा। मैम ईशानी शर्मा यू ग्रुप में हुए जहर वाले मामले पर क्या कहेंगी? मिस्टर सिंघानिया मैम। गाड़ी यू ग्रुप की तरफ मोड़ो। लगता है कोई हमें जांच से रोक रहा है। अरे रुकिए, मत जाइए। ईशानी दी, आप इतनी जल्दी वापस आ गई। रास्ते में पत्रकारों ने रोक लिया था। जांच पड़ताल का क्या हुआ? हमारी कंपनी का पेमेंट प्रोसेस हमारे डेटा और कुल रकम के हिसाब से है। ये हर इलाके के वितरण केंद्र के मैनेजर के कार्ड में जाता है, फिर स्टेशन मैनेजर इसे डिलीवरी पार्टनर्स को देते हैं। हमने पूरे इलाके की जांच पड़ताल कर ली है। सिर्फ नॉर्थ जोन वितरण केंद्र पर समय पर सैलरी नहीं मिली। तो उत्तरी क्षेत्र में ही गड़बड़ है। अगर मैं वहाँ नहीं जा सकती तो नॉर्थ जोन के स्टेशन हेड को यहाँ बुला लो। ठीक है। ईशानी, अंदर आ जाओ। मैम, शर्मा खानदान के तीसरे कुंवर आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। नहीं मिलना। मैम ईशानी शर्मा, एक बार मिल लीजिए। मैंने सुना है कि शर्मा ग्रुप दिवालिया होने वाला है। नन्ही ईशानी। तीनों छोटे मालिक, आप यहाँ क्यों आए हैं? नन्ही ईशानी, पापा कोमा में है। शर्मा ग्रुप डूबने वाला है। अगर आप यहाँ शर्मा ग्रुप को बचाने आए हैं तो मुझे खेद है। आप जा सकते हैं। केशु, हम तुमसे भीख मांगते हैं। शर्मा निवास की मदद करो। तू मेहता कंपनी का सारा नकद पैसा ले गई। अनन्या शर्मा के साथ गायब है। कंपनी पर बहुत सारा प्रोजेक्ट का जुर्माना है। हम सच में लाचार हैं। मजले भाई को पता है कि हमने गलत किया, हमें नहीं आना चाहिए था। लेकिन शर्मा ग्रुप अब नहीं बचेगा। लेकिन इससे मेरा क्या लेना देना? केशु, तुम भी शर्मा हो। क्या तुम सच में कॉर्पोरेट ग्रुप को गिरते देखोगी? अगर शर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बचाना है तो ये मुमकिन है, पर ये मदद नहीं, अधिग्रहण होगा। अगर मैं मदद करूंगी तो ये ग्रुप शर्मा का नहीं रहेगा। इसे हमारे यू ग्रुप के शाखा कार्यालय में आना होगा और आप सबको यहाँ से जाना होगा। क्यों, मंजूर नहीं है? देखा, सब बस अपने फायदे की बात है। मैं मदद नहीं कर सकती। अब आप जाइए। नन्ही ईशानी, बाहर निकलो। तीनों छोटे मालिक, चलिए। मुझे लगा मैम ईशानी शर्मा मान जाएंगी। रहम, जब मैंने उनसे मदद मांगी थी तब उन्होंने मुझ पर रहम नहीं किया। खैर, मुझे पता है कि इस सब के पीछे कौन है। विक्की, पता लगाओ कि तू मेहता और अनन्या शर्मा कहाँ है। जी। अनन्या शर्मा, 2 जन्मों का हिसाब अब बराबर होगा। कोई है? आप किसे ढूंढ रहे हैं? नमस्ते श्रीमान, हम यू ग्रुप फूड डिलीवरी से हैं। सुना है कुछ दिन पहले एक फूड डिलीवरी बॉय ने आपके खाने में जहर मिलाया था। हम यहाँ जानकारी लेने आए हैं। अरे श्रीमान, आपने ही तो कहा था कि आप यू ग्रुप कॉर्पोरेशन से इंसाफ चाहते हैं। अब आप छिप क्यों रहे हैं? हम बस बात करना चाहते हैं। मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी। दफा हो जाओ यहाँ से। उफ, चलो यहाँ से। ईशानी दी, चलो। क्या मुसीबत है? अरे तुम हो। इस कार्ड में 3 लाख हैं। तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। यू ग्रुप के खिलाफ याद रहे, निशाना सीधा यू ग्रुप के सीईओ पर हो। ये रही चेकअप रिपोर्ट। तुम्हें पता है क्या करना है। फिक्र मत करो डार्लिंग, मुझ पर छोड़ दो।
दूसरे नंबर वाले, क्या पापा अब कभी नहीं जागेंगे? मैंने पापा की मेडिकल रिपोर्ट देखी है। उनके जागने की थोड़ी उम्मीद है, लेकिन यह सब उनकी अपनी जीने की इच्छा पर निर्भर है। हमारा परिवार इस हाल में कैसे आ गया? सिर्फ एक नाजायज बेटी के लिए हमने नन्ही ईशानी का दिल दुखाया। हमने ये क्या कर दिया? हाल ही में यू ग्रुप डिलीवरी पार्टनर की घटना चर्चा में है। बड़े भाई देखिए, पीड़ित ने जवाब के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। मिस्टर खन्ना, क्या आपके द्वारा लगाए गए यू ग्रुप डिलीवरी पार्टनर जहर देने के आरोप सच हैं? क्या इस घटना के बाद यू ग्रुप कॉरपोरेशन से किसी ने इन समस्याओं को सुलझाने के लिए आपसे संपर्क किया है? मैं गारंटी देता हूँ यू ग्रुप पर मेरे आरोप पूरी तरह सच हैं और बाद में उन्होंने मुझसे कोई संपर्क नहीं किया। यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह है। इसका कारण आखिरकार यू ग्रुप के सीईओ की लापरवाही है, जिससे खाद्य सुरक्षा की समस्या हुई। आप सब देखिए, यह मेरी अपनी मेडिकल रिपोर्ट है। यह सब यू ग्रुप के जहर देने के बाद हुआ। देखिए, मेरे शरीर पर लाल चकत्ते हो गए हैं। यह सब यू ग्रुप ने किया है। अगर यह मामला सुलझाया नहीं गया तो भविष्य में यू ग्रुप डिलीवरी कौन मंगवाएगा? हाँ, अब यू ग्रुप पर कौन भरोसा करेगा? हो सकता है अगला शिकार हम ही हों। वे वेतन देने में भी देरी करते हैं। ऐसी दूसरों की मौत से फायदा उठाने वाली कंपनी जल्द बंद हो जानी चाहिए। अब तक यू ग्रुप से कोई नहीं आया। क्या उन्होंने अपनी गलती मान ली है? इस घटना के लिए हमारा यू ग्रुप बिल्कुल जिम्मेदार नहीं। इस घटना की यू ग्रुप कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मैम ईशानी शर्मा, क्या आपका मतलब है कि आप इनकार कर रही हैं? क्या यू ग्रुप जहर देने की घटना को नहीं मानता? मैम ईशानी शर्मा, यू ग्रुप ने अब तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी और आप अब क्यों आई हैं? कृपया रास्ता दें, रास्ता दें। आखिरकार वह सामने आ ही गई। दीदी, मेरा दिया हुआ तोहफा कैसा लगा? पसंद आया? मैंने भी तुम्हारे लिए एक तोहफा तैयार किया है। सब लोग सुने, मैं घोषणा करती हूँ कि यू ग्रुप कॉरपोरेशन में जहर देने की कोई घटना नहीं हुई। इसका क्या मतलब है? क्या आप इनकार कर रही हैं? तो फिर मिस्टर खन्ना की मेडिकल रिपोर्ट और उनके शरीर के चकत्तों का आप क्या स्पष्टीकरण देंगी? स्पष्टीकरण तो यह मिस अनन्या शर्मा से पूछना चाहिए। सब लोग कृपया यहाँ देखें। इस कार्ड में 3 लाख हैं। तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और यू ग्रुप पर आरोप लगाओ। याद रखना, निशाना यू ग्रुप के सीईओ पर होना चाहिए। तुम्हें पता है क्या करना है। चिंता मत करो बेबी, मुझ पर छोड़ दो। देखो, बड़ी खबर देखो। शर्मा परिवार की अनन्या शर्मा ने फर्जी सबूत बनाए हैं यू ग्रुप को फंसाने के लिए। नहीं, यह सच नहीं है, यह फर्जी है। यू ग्रुप के सीईओ ने खुद को बचाने के लिए यह वीडियो बनाया है। फर्जी? तो हमें इस मिस्टर खन्ना से पूछना चाहिए। मिस्टर खन्ना, मुझे आप अच्छी तरह याद है। मत सोचिए कि प्लास्टिक सर्जरी और बाल बदलने से मैं आपको नहीं पहचानूंगी। मैं आपको मिस्टर खन्ना कहूँ या मिस्टर गुप्ता? मुझे तुम्हें क्या बुलाना चाहिए, मिस्टर खन्ना या मिस्टर गुप्ता? मैं नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या कह रही हैं। नाटक करते रहो। जब तुमने मुझे जिंदा दफनाया था तब तुम ऐसे नहीं दिखते थे। क्यों? क्या तुम्हें डर था कि मैं बदला लूंगी, सर्जरी पर पैसे उड़ाए? लेकिन ये चेहरा कुछ खास नहीं है। कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। तुम खुद बताओगे या मैं मदद करूँ? मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। ये सब अनन्या शर्मा ने किया। उसने मुझे पैसे दिए थे, उसी के कहने पर किया। उसी ने मुझसे झूठी खबरें फैलवाई यू ग्रुप के खिलाफ। और क्या? और भी है। उसने मुझसे कहा था मैम ईशानी शर्मा को अगवा करने और तुम्हें जिंदा दफनाने के लिए। तुम, हे भगवान, शर्मा निवास की बड़ी बिटिया इतनी घटिया सोच रखती है। खड़े हो जाओ। कैसा लगा मेरी प्यारी छोटी बहन? पसंद आया? ओ नहीं, एक और तोहफा है, जेल का तोहफा। इंतजार है ना? ये सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम न होती तो मेरी हालत ऐसी कभी न होती। तुमने मुझसे छीन लिए मेरे पिताजी और मेरे भैया। जरा होश में आओ। किसने किससे क्या छीना?
अगर तू मेहता न होती, तुम्हें क्या लगा तुम शर्मा निवास में कितने साल टिकती? तुम्हें क्या लगा शर्मा परिवार तुम्हें प्यार कितने साल देता? तुम तो बस दूसरे के घर पर कब्जा किए थे। इसका क्या मतलब? क्या अनन्या शर्मा परिवार की सगी नहीं है? नहीं, शर्मा परिवार मेरा है। पापा, माँ और भैया वे सब मेरे हैं। ठीक है, सब तुम्हारा है, सब ले लो, मुझे परवाह नहीं। उस पूरे परिवार की मुझे कोई फिक्र नहीं। अर्जुन शर्मा बेहद स्वार्थी हैं, सिर्फ नतीजे देखते हैं। उन्हें कभी नहीं दिखा कि पर्दे के पीछे मेरी मेहनत और त्याग और मेरा संघर्ष। आर्यन शर्मा ग्रुप के प्रेसिडेंट, सिर्फ इज्जत प्यारी है। जब मैं पहली बार शर्मा निवास आई थी तभी से उन्होंने मना कर दिया था कि मैं शर्मा परिवार की हूँ, पर तुम जैसी गोदली बेटी को हर जगह ले जाते हैं और अपनी सगी बहन बताते हैं। रोहन शर्मा बड़े अस्पताल के चिकित्सक, सफाई के दीवाने हैं, उन्हें गंदगी से नफरत है। अगर मैं उन्हें छू भी लूं तो वो अल्कोहल से खुद को पूरा साफ करते हैं, और तुम कीचड़ में सनी हो फिर भी वो तुम्हें साफ करते हैं। ईशान शर्मा मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन, अपनी बहन को सताना कोई बहादुरी नहीं है। बड़े भाई मजले और तीसरे भाई अनु आपको बहुत याद करती है। मुझे मत छुओ, तुम मेरी बहन नहीं हो। बड़े भाई मजले भाई, तीसरे भाई नन्ही ईशानी, बड़े भाई माफी मांगते हैं, क्या मुझे माफ करोगी? नन्ही ईशानी, सब मजले भाई की गलती है। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ, तुम्हारे लिए नहीं बोला और न ही तुम्हारी परवाह की। बस करो, तीनों बड़े कुंवर यहाँ मुझ पर दबाव बनाने आए हैं। पत्रकारों के सामने अगर मैं माफ न करूं तो मुझे बुरा दिखाओगे, है ना? ऐसा नहीं है, मुझे पता चला कि तुम मुसीबत में हो, इसलिए मैं आया हूँ। मेरा फैसला साफ है, मैंने कह दिया शर्मा निवास से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें सगी बहन चाहिए, लो ये रही तुम्हारी वही सबसे प्यारी बहन। बड़े भाई मजले भाई, तीसरे भाई, क्या आप सच में अनु को नहीं चाहते? दूर हटो, अगर तुम्हारी वजह से न होता तो शर्मा निवास का ये हाल न होता। ईशानी शर्मा, ये तुम हो, सब तुम्हारी वजह से है। तुम मर क्यों नहीं जाती? संदिग्ध अनन्या शर्मा, आप पर अपहरण और हमले का आरोप है। आपको गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, मैं तो बस अपने परिवार और भाइयों को चाहती थी। मैंने क्या गुनाह किया है? मेरी बेटी को छूने की हिम्मत किसने की? मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। माँ, भैया और बाकी सब मुझे नहीं चाहते। डरो मत, मम्मी यहाँ है। ईशानी, मेरे पास अब सिर्फ अनु बची है, मैं उसे ले जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो, तुम्हें अनन्या से अलग नहीं करूंगी, बस फर्क इतना है कि तुम एक ही जेल में नहीं होगी। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो तू मेहता जिसने शर्मा ग्रुप का पैसा चुराया है, इन्हें साथ ले जाइए। ठीक है। नहीं, मुझे नहीं जाना माँ। चलो अब। ईशानी, अब क्या चाहिए तुम्हें? ईशानी, भले ही तुम घर ना आना चाहो या शर्मा ग्रुप को ना बचाओ, लेकिन क्या तुम पापा से मिलने अस्पताल चलोगी? डॉक्टर ने कहा है कि पापा का होश में आना उनकी जीने की इच्छा पर है। हाँ ईशु, शायद पापा तुम्हारी आवाज सुनकर होश में आ जाए। माफ करना, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं उसे कभी नहीं देखूंगी, तो ये उम्मीद छोड़ दो। ईशानी, मुझे पता है तुम हमसे नफरत करती हो और पापा से भी, पर हमारा खून का रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। भले ही तुम्हारा भैया तुमसे भीख मांगे, तुम पापा को देख लो, बस एक बार ही सही। मैं वादा करता हूँ, इसके बाद तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। खून का रिश्ता क्या ये काम आता है? तुम्हें लगता है मैं शर्मा परिवार में पैदा होना चाहती थी? तुम कहते रहते हो कि तुम गलत थे, पर तुम कभी नहीं बदले। तुमने बस खामोश प्रताड़ना को इमोशनल ब्लैकमेल में बदल दिया है। 3 साल मैं आपके साथ एक ही छत के नीचे 3 साल तक रही। आप आलीशान अपार्टमेंट में रहते थे और मैं स्टाफ क्वार्टर में। आपका महीने का खर्च हजारों था। मेरे पास एक पैसा नहीं था, मुझे पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। आप कहते रहते थे कि आप मेरे सगे भैया हैं, लेकिन इन 3 सालों से आपने मेरे साथ कैसा सलूक किया? हर बार मुझे डांटा, हर बार मुझे नीचा दिखाया। तब क्यों नहीं कहा कि हमारा खून का रिश्ता है? अब खून के रिश्ते की बात कर रहे हो। आप नहीं जानते परिवार क्या होता है। परिवार का खून से लेना देना नहीं। परिवार वो है जो मुश्किल में आप पर बिना शर्त भरोसा करे और आपके आगे ढाल बनकर खड़ा हो। इसे कहते हैं परिवार। वही मेरा असली परिवार है, आप लोग नहीं हो। कहते हैं घर सुकून का ठिकाना है, पर आप लोग अलग निकले। आपने न सिर्फ ईशानी दी को प्यार नहीं दिया, बल्कि उन्हें दी बेहिसाब तकलीफें।
उम्मीद है कि आगे से आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। आप ईशानी दी के लिए हम काफी हैं, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। हेलो मैम ईशानी शर्मा, आपके पिताजी अब नहीं रहे। क्या हुआ बड़े भाई? क्या पापा को कुछ हुआ है? पापा अब नहीं रहे। मिस्टर सिंघानिया, मैं ईशानी शर्मा, मैं आपको ये गिलास पेश करती हूँ। कहते हैं काबिलियत तो हर जगह है पर जौहरी कम ही मिलते हैं। ईशानी शर्मा की आज की कामयाबी आपकी पारखी नजर की वजह से है। ये एक गिलास आपके नाम। मैम ईशानी शर्मा, आप विनम्र हैं, मैं मार्गदर्शक नहीं हूँ। हमारे बीच एक दूसरे की तरक्की हुई है। मेरे सिंघानिया ग्रुप के यू ग्रुप की लोकप्रियता से शेयर काफी बढ़ गए हैं। मैं भी आपको यह गिलास पेश करता हूँ। साथियों, आज हमारा यू ग्रुप लिस्ट हो गया है। कंपनी आज जहां है वो आपकी मेहनत का नतीजा है। यह एक गिलास, मैं आप सबको यह गिलास पेश करती हूँ। पसीने की बूंदें आपकी कड़ी मेहनत ने ही बनाया है आज के यू ग्रुप को। चीयर्स। चलिए चीयर्स। आर्यू, यह फाइल कल सुबह तक चाहिए। आज ओवरटाइम करो और इसे पूरा करो। ठीक है मैम। वैसे भी तुम रुक रहे हो तो यह भी साथ में कर दो। क्या आप लगा रखा है? नहीं हो? कोई दिक्कत है क्या? कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो? फिर काम चोरी? जल्दी काम पर लगो। मैं कहाँ आराम कर रहा हूँ। क्या पानी पीना भी मना है? पगार चाहिए या नहीं? काम करो जल्दी। ईशानी दी, खबर मिली है कि शर्मा निवास के दिवालिया होने के बाद तीनों भाई गुजारे के लिए दर दर भटक रहे हैं। आर्यन शर्मा एक छोटी कंपनी में इंटर्न है। रोहन शर्मा अस्पताल में दिन रात एक कर रहा है और ईशान शर्मा बॉक्सिंग में पैसे न होने की वजह से निर्माण स्थल पर मजदूरी कर रहा है। मैं समझ गई। जब हिमस्खलन होता है तो कोई भी बर्फ का टुकड़ा बेगुनाह नहीं होता। यह पूरी जिंदगी अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी।